लेट्स सी अभी तक हम क्या कर रहे थे। हम लोग अभी वेदनीय कर्म कर रहे हैं। वेदनीय कर्म के अंतर्गत हम देख चुके हैं कि दो उत्तर प्रकृति हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। जो हम लोग सबसे पहले असाता वेदनीय कर रहे हैं। मैक्सिमम हम जैसे लोगों को असाता का उदय रहता ही है दुख हमारे की वजह से। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा क्या कारण थे जिसकी वजह से हम असाता का बंद करते हैं और जब वो उदय में आते हैं हमको कैसे नेगेटिव अनुभूति होती है। पर इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जब असाता का उदय होता है तो हमको क्या करना चाहिए, एज अ श्रावक हमको क्या करना चाहिए। तो हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके हैं, लेट अस जस्ट मैं समराइज कर रही हूँ। हम अभी तक देख चुके हैं कि जब असाता का उदय होता है तो व्हाट ऑल ऑप्शंस वी हैव। ओके, उसमें हमने स्टेप्स देखे थे। तो पहला स्टेप जो हमने देखा था ना वो क्या था, एनीबडी कैन समराइज फॉर व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, कोई बता सकता है। सबसे पहले कोई भी मुसीबत आए, कैसी भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी जो हमारा बुरा हाल करती है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सुनीता, यू विल नॉट आंसर, योर ओन स्टूडेंट। मेरी गलती क्या है उसमें अपनी गलती देखनी और प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना, मतलब मेरे मेरे कर्म का उदय। हाँ, वेरी गुड। तो फर्स्ट है निश्चय से देखो कि हुआ क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट मतलब एक डाइसेक्शन करो, देखो, ऑपरेशन करो और देखो प्रॉब्लम क्या है। पहले डायग्नोस तो करते हो, तो डायग्नोसिस में क्या करोगे, डायग्नोसिस में देखोगे किसकी गलती थी, क्या हुआ, कैसे हुआ। और इसका आंसर भी फिक्स्ड है, इसलिए ज्यादा सोच, मतलब मैंने आंसर भी इसलिए दे देती हूँ कि इसका आंसर फिक्स्ड है। हर बार महावीर स्वामी भगवान खुद के कर्म को ही कारण बताते हैं वो चीज होने के लिए, ठीक है। सो भगवान ने हर बात में जब डायग्नोसिस करने को बोला ना कि तुमको असाता क्यों आई, वो किसी भी तरह की असाता, मेडिकल असाता, गाली दी किसी ने असाता, किसी ने आपको टॉर्चर कर रहे हैं, किसी को और मेडिकल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम्स आई, भगवान तुमको तुम्हारे खुद के कर्म उदय मान रहे हैं, ठीक है। सो ये हुआ फर्स्ट वाला, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, एनीबडी वांट्स टू हेल्प आउट। सेकेंड स्टेप, एनीबडी, सेकेंड स्टेप। पॉजिटिव उसके अंदर ढूंढना है कुछ। वेरी गुड। सो आपको वो जो भी मुसीबत खड़ी हुई है, प्रॉब्लम है, जेन्यून प्रॉब्लम है, वी अंडरस्टैंड, असाता का उदय है, फिर भी उसमें कोई ना कोई दृष्टिकोण, अनेकांतवाद में जो नए हैं उसमें अनंत दृष्टिकोण होते हैं, उनमें से कोई दृष्टिकोण तो पॉजिटिव ढूंढ निकालना है, कुछ तो निकालना है। वैसे हम लोग तो 50-50 निकाल लेते हैं, राइट। तो मैं तो हर दिन दूसरा दूसरा मतलब देखती हूँ, सो दैट माय ब्रेन इज बिजी विद थिंकिंग ब्यूटिफुल स्टफ, ओके। बट जो आप नहीं कर सको, एक भी मान लो निकाल देते हो साता वाला, फिर उस पॉजिटिव के बारे में सोचो और बोलो, और उस पूरा आपका सोचने का तरीका उस पॉजिटिव के डायरेक्शन में ले जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, साता का उदय जो है ना, वो आप साता का उदय कर दोगे, क्योंकि नाउ यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट, यू आर नॉट फीलिंग ओ मेरी तो लाइफ इज बैड, माई लाइफ इज बैड, आप ये नहीं सोचोगे, आप पॉजिटिव सोचोगे। पॉजिटिव सोचने से इस कर्म में संक्रमण होता है, याद रखना, इस कर्म में क्षयोक्षम नहीं होता है, इसमें संक्रमण होगा। और क्या होंगे, जो असाता के जो दलिक हैं वो रस विहीन, स्थिति विहीन, मतलब कम हो, मतलब ऑलमोस्ट रस कम होता चला जाएगा। और वो किसमें संक्रमण होगा, साता में संक्रमण होगा, और साता का उदय उदय होगा। इसको टेक्निकल भाषा में ऐसे बोला जाता है, असाता वेदनीय कर्म के जो प्रदेश हैं, राइट, वो प्रदेशोदय से साता साता में मिलके साता का उदय हो रहा है। इस तरह से टेक्निकल भाषा में बोला जाता है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे असाता की जो निषेक रचना है ना, पतली होती चली जाती है, पतली होती चली जाती है, और साथ में रसविहीन हो रही है, स्थिति कम होती चली जा रही है। तो आप बोलोगे यार, ये पर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही नहीं रही है। भैया, जो प्रॉब्लम्स होती है ना असाता वेदनीय कर्म की, जो निषेक रचना है, वो लंबी लंबी होती है, पल्योपम सागरोपम की होती है। मोस्ट ऑफ द निषेक रचनाएं होती है ना, वो देखो उनकी स्थिति कितनी सॉलिड लंबी होती है। छोटी लिमिट बहुत कम चीजों की होती है, आयुष कर्म की छोटी होती है, एक दो चीजों की छोटी है, बाकी सबकी लंबी लंबी होती है। अब इतनी लंबी को यदि आप काफी कम कर दोगे ना, तो भी एटलीस्ट वो काफी फायदा माना जाता है, ठीक है।
तो आप उसकी उसकी रस और स्थिति कम करते हो, और साता वेदनियों को मोटा करते चले जाते हो, रस से लबालब, और पुण्य पुण्य की प्रकृति को सॉलिड करते चले जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। तो दिस वाज द सेकंड स्टेप जो आप करते हो। इसमें क्या होता है, जो कि आपने साता का उदय कर दिया है, तो बंध आपका साता का है, इसका मतलब फ्यूचर आपका सिक्योर्ड है। फ्यूचर आप जिसका उदय चलता है ना, उसका आप बंद करोगे। तो मान लो मैं रोती पिलकती रहूंगी, ओ माय गॉड, आई एम डूम्ड, मेरा तो बुरा हाल चल रहा है, रोती रहूंगी, तो उदय किसका है? असाता का है, तो बंध भी असाता का है। मुझे असाता का बंद करना करूंगी तो मेरा फ्यूचर बर्बाद है। याद है, मैं फ्यूचर में भी मैं रोना धोना मचाऊंगी, ठीक है। उसको बोलते हैं शोक मोहनीय कर्म का मैं बंद करूंगी, और फ्यूचर में मैं शोक मोहनीय कर्म के उदय से सैड रहूंगी, डिप्रेशन और नेगेटिविटी, होपलेसनेस, ये सारे चीज मेरे को फ्यूचर में भी आएंगी। सो बेटर है कि मैं सेकेंड स्टेप करूं, ठीक है। ये दो स्टेप माइंड से खो रहे हैं, पूरा माइंड, इसमें बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। माइंड का है मतलब सोचने के तरीके से है। इसके बाद हमने देखा था एक थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप, एनीबडी वांट्स टू रिमाइंड व्हाट वाज दैट? एनीबडी? अपने बॉडी से कुछ भी कर सकते हैं। वेरी गुड। ये जो मैं थर्ड स्टेप बता रही हूँ ना, ये श्रावक के लिए है। साधु के लिए आंसर चेंज हो जाएगा, साधु का ये आंसर नहीं होगा, और जिनकल्पी का तो आंसर एकदम चेंज हो जाएगा। पर आप और मैं श्रावक हैं, मुझे श्रावक को पढ़ाना है, इसलिए मैं पढ़ा रही हूं कि एज ए श्रावक आपके पास पूर्ण आजादी है बॉडी से, वो प्रॉब्लम को, जो भी साइंसेस है, जो भी आर्ट्स है, जो भी फिलोसफीज है, कुछ भी बन पड़ता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। आप अपनी कैपेसिटी से जो कर सकते हो करो, राइट। दिस इज द थर्ड स्टेप। उसी को स्टेप्स को हम आज डिटेल में देख रहे थे पिछली क्लास में, बट मैं फोर्थ स्टेप भी बता देती हूँ, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने इसका इसका नाम ले लिया था। फोर्थ स्टेप ये है कि इवन दो मैं थर्ड स्टेप करती हूं, अलाउड है, बट फोर्थ स्टेप में थर्ड स्टेप का सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा इज नॉट इन माय हैंड। इट कैन बी अ सक्सेस स्टोरी, इट कैन बी अ फेलियर स्टोरी, ओके। बहुत जगह लोग हार गए, पर कौन से हारे? बॉडी से हारे, माइंड से नहीं हारे। माइंड से क्यों नहीं हारे? माइंड में तो फर्स्ट टू स्टेप होने की वजह से सम्यक दर्शन है। तो फोर्थ स्टेप में आप हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो, ठीक है। ये फोर्थ स्टेप हुआ। इसके बाद फिफ्थ स्टेप हम अभी नहीं चालू करते, लेट्स कंप्लीट द थर्ड स्टेप, ठीक है। सो हम लोग पिछली क्लास में हमने फोर्थ स्टेप तक हम देख चुके थे। फिफ्थ स्टेप यदि आज टाइम मिला तो आज इंट्रोड्यूस करूंगी, नहीं तो अगली क्लास में करूंगी। पर आज हम पिछली क्लास में हम थर्ड स्टेप का देख रहे थे। थर्ड स्टेप्स में हम ये देखा था कि यस, हमको अलाउड है एज ए श्रावक टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके, एज डीम फिट, बट देर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ द सोल्यूशन। मतलब क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए बाय इन सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। तो उसमें मैंने 5 बताई थी। पहली है पर्सनालिटी, ओके। पर्सनालिटी हर आदमी की डिफरेंट होती है। कंचन आंटी और मेरी पर्सनालिटी जमीन आसमान का फर्क है। शी इज अ वेरी नाइस पर्सन, शी इज अमेजिंगली गुड, शी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज गुड, राइट। आई एम नॉट लाइक दैट, राइट। आई एम अ बिट उल्टा सीधा भी करो, सारे गलत काम भी करो, ये सब करो। आई एम अ बिट मतलब पटकने वाला पर्सन, ठीक है। आई एम अ बिट डिफरेंट इन पर्सनालिटी, ओके। डज नॉट मीन आई एम रॉन्ग, इट डज मीन आई हैव अ डिफरेंट पर्सनालिटी, ओके। हाँ, lot of people have conformist behavior, she is a conformist, I am not, just doesn't mean I am wrong. Are we very clear? पर्सनालिटी हर आदमी की अलग होती है, ठीक है। जैसे आप मेरे पास आए और आप रेबल नेचर के हो ही नहीं, और मैं आपको बोलूं भैया रेबल कर लो एज अ सोल्यूशन, आप कर ही नहीं पाओगे। आप में रेबल रेबल का मतलब होता है अपोज करना किसी चीज को। अपोज का मतलब होता है किसी चीज को नहीं मानना। आप में यदि रेबल नेचर नहीं है तो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, ओके। सो पर्सनालिटी से आपको पिक करना है कि आप कौन सा सिलेक्शन पिक करते हो। सेकेंड है पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिकॉज योर पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है क्या करना है, ये हम देख चुके हैं। स्किल्स, हर आदमी के स्किल सेट अलग अलग होते हैं। और फोर्थ है रिसोर्सेज अवेलेबल, हर आदमी के रिसोर्सेज और पुण्यवानी भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो पुण्यवानी और स्किल्स और रिसोर्सेज इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन, सब आदमी के अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो आपको अपने आसपास देखना है कि मेरे क्या रिसोर्सेज हैं, क्या मैं जीत पाऊंगी कि नहीं जीत पाऊंगी उनसे। एंड फिफ्थ है आप कुछ भी तरीका यूज करो, राइट। एक्सट्रीम मेजर्स का मतलब है
एक्सट्रीम मेजर्स मतलब name the thing and you can do it on planet earth, right? Anything is possible. Are we very clear? हाँ, इसमें कहीं भी रोका टोकी नहीं है। ये हुए वेरिएबल्स फॉर द सॉल्यूशन। हम लोग एक और चीज ढूंढ रहे थे कि व्हाई इज, ये जो थर्ड स्टेप करने में जब बॉडी से मैं रिटेलिएट करती हूँ, बॉडी से उस प्रॉब्लम को मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ या किसी तरह से सरवाइव करने की कोशिश करती हूँ, राइट, उस असाता वेदनियों को सरवाइव करती हूँ। सो यदि भगवान कह रहे हैं कि तुम श्रावक हो, तुमने तो 17 पाप स्थानक का तो पचकान लिया ही नहीं है, जितना लिया है, ठीक है, बाकी तो लिया ही नहीं है, तो तुमको 17 पाप स्थानक अलाउड है। तो व्हाट आर द वाई 17 पाप स्थानक इज अलाउड, उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। उसमें पहला टॉपिक था, फर्स्ट इज फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब है मैं जिंदा रहने के लिए किचन में जाके खाना भी बनाऊंगी, क्या जीव हिंसा इन्वॉल्व नहीं है, राइट, फॉर सर्वाइवल, राइट। शादी करूंगी, बच्चे पैदा करूंगी, पैसे कमाऊंगी, अमीर बनूंगी, ये सब चीजों के अंदर फॉर सर्वाइवल 17 पाप स्थानक अलाउड है। आर वी क्लियर? द फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके थे। सेकंड हम डिस्कस कर सके थे फॉर सेल्फ डिफेंस। यदि मेरे सामने कोई कुछ बुरा करता है तो कहीं भी महावीर स्वामी भगवान ने नहीं बोला कि एक चांटा पड़ता है तो दूसरा गाल कर दो और बोलो भैया इस गाल पे भी थप्पड़ मार दो। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं बोला, राइट। भगवान के कान में कीले ठोके, भगवान ने उसको बोला एक्सक्यूज मी थोड़ा सा इधर भी ठोक दो, राइट, ऐसा बोला कभी, राइट। इनफैक्ट यदि वो बोलते, इसका मतलब वो द्वेष रखते उस मारने वाले पे, बिकॉज वो सामने वाले को देख रहे हैं कि कर्म चिपक रहा है, तू जो कर रहा है ना, ये एक कान में कीड़े ठोक के भी तू पाप कर रहा है, अब मैं तुमको ऑफर करती हूँ इसमें भी ठोक दो, मतलब मैं तेरे ज्यादा कर्म बंधेगी। इनफैक्ट यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, इनफैक्ट यू आर सपोज टू स्टॉप देम, ठीक है। बट स्टॉप कैसे करोगे इज डिपेंडेंट, तो मैंने बताया ना वो जिनकल्पी स्टॉप नहीं करते इसलिए उन्होंने नहीं किया। हम जैसे श्रावक हैं हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर सेल्फ डिफेंस इट इज अलाउड, ये सेकेंड था, हमने देखा था। थर्ड वाई 17 पाप स्थानक इज अलाउड इज फॉर डूइंग माई ड्यूटी। ड्यूटी का हमने पिछली क्लास में देखा था डिटेल में कि हर आदमी की ड्यूटीज होती है, राइट। और ड्यूटीज के अंदर हम श्रावकों के लिए राजधर्म सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर राजधर्म आता है। उसके बाद दूसरे तरह के धर्म आते हैं, जैसे मैं माँ भी हूं, मैं बीवी भी हूं, मैं बेटी भी हूं, मैं जितने भी धर्म आते हैं वो सारे धर्म बीच में आते हैं। और लास्ट आता है जैन धर्म, मेरे को इस सीक्वेंस में काम करना है। फर्स्ट इज ऑलवेज द कंट्री, सेकेंड इज दी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और लास्ट में जैन धर्म आता है। टाइम बचे तो मैं अपनी आत्मा को भी मोक्ष में भेजूंगी, बट टाइम मिलेगा तो आत्मा को मोक्ष में भेजूंगी, कैन नॉट बिकम द फर्स्ट प्रायोरिटी, याद रखना। मेरे घर में कोई बीमार है, आई कैन नॉट से अपना तो समय का टाइम हुआ है, बाय बाय, नो आई कांट से दैट, यू बेटर टेक केयर ऑफ दोस सिक पीपल, ठीक है। सो ये जो मैंने कल पिछली क्लास में फॉर डूइंग माय ड्यूटी ये थर्ड बताया था, अभी तक हमने दिखा था। आज हम फोर्थ पॉइंट पे जा रहे थे। डज एनीबडी हैज अ क्वेश्चन? भरत, यू हैड अ क्वेश्चन? हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन था। जैसे या मैं एक बार यहाँ पे बेंगलोर में दीक्षा में गया था मैं, हाँ तो वहाँ कोई जेंट्स दीक्षा ले रहे थे। हाँ तो वो मतलब वहाँ पे गया, वहाँ पे लोग बात कर रहे थे ऐसे कि मतलब अरे इनके तो मम्मी पापा भी हैं, पत्नी भी है और बच्चे भी हैं, अब ये दीक्षा ले रहे हैं, तो मतलब ये से आपका ये डूइंग बाय ड्यूटी के अंदर ये दीक्षा, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ जाता है? सी आई टेल यू दिस थिंग कि जो आदमी ना संसार में रह ही नहीं सकता है ना, वो दीक्षा उसको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। हाँ, मोहनीय कर्म के अंदर जिसका प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का क्षयोक्षम हो जाता है ना, वो संसार में रह ही नहीं पाता है, ठीक है। अब मैं किचन में जाती हूँ ना, मेरा वैराग्य का लेवल क्या है, आराम से मैं सब्जियां काटती हूँ, खाना अग्नि जलाती हूँ, पानी का आरंभ करती हूँ और खाना बनाती हूँ। मुझे नहीं आता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब मेरे से हो रहा है, आराम से हो रहा है का मतलब है मुझे पता है कि मैं पाप कर रही हूँ, बट मेरा हाथ रुकता नहीं है, समझ में आया? आई एम लाइक इट्स ओके, ठीक है, आई हैव टू डू, राइट। पर एक स्टेज वो भी आती है जब होता ही नहीं है, ये पाप होता ही नहीं है तुमसे, मतलब इट बिकम्स सो डैम डिफिकल्ट, राइट। दुनिया बहुत अलग तरीके से दिखती है। इसको बोलते हैं वैराग्य का, मतलब हमारा वैराग्य इतना है, उनका वैराग्य का लेवल बहुत एडवांस लेवल का पहुंच जाता है, इतना लेवल का पहुंच जाता है कि प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का क्षयोक्षम हो जाता है।
मोहनीय कर्म तुमने किया है ना, मोहनीय कर्म के अंदर वो जो थर्ड वाला है ना, चौकड़ी, कषाय चौकड़ी। तो जब प्रत्यक्ष है ना कषाय चौकड़ी का शिवक्षम हो जाता है ना, संसार में रहना दूभर हो जाता है। मतलब यू कैन नॉट स्टे, तुमको हर चीज लगती है नो, आई कब मैं निकलूंगी, कब निकलूंगी। वो वैराग्य की स्टेज जब आ जाती है ना, तो आदमी नहीं रह पाता है संसार में। वो जाके आचार्य भगवान को बोल देता है आई वॉन्ट टू टेक दीक्षा, ठीक है। नाउ इट इज ऑन आचार्य भगवान लुकिंग एट द सर्कमस्टेंसेस, वो कब अलाउ करें, ठीक है। आप बोलते हो कि व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट द वाइफ, व्हाट अबाउट द पेरेंट्स, राइट, हाँ करेक्ट, हाँ राइट, यू आर वरीड अबाउट देम। तो उनके लिए एक चीज बोलती हूँ भरत, यदि हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ, हाइपोथेटिकली इफ समथिंग मेडिकली रॉन्ग हैपन टू दैट गाय, मतलब वो आदमी बीमार पड़ जाता और ये स्टेज आ जाती कि वो मर जाता, राइट, तो क्या तब तुम उसको ये आर्ग्यूमेंट देते यार तुम मर नहीं सकते यार, तुम्हारे तो बीवी है, बच्चे हैं और माँ बाप है, तुम मर मर कैसे सकते हो? तुम ये आर्ग्यूमेंट देके उसको बचा सकते थे? नहीं 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 बचा सकते थे ना, अंडरस्टूड। नहीं नहीं, तब तुम क्या बोलोगे? अरे बीवी के कर्म, बच्चे के कर्म, माँ बाप के कर्म, तब तुम क्या बोलोगे? ये आर्ग्यूमेंट दोगे ना, राइट। हाँ हाँ तो राइट राइट, इसमें भी यही, तो इसमें भी यही आर्ग्यूमेंट फिट होता है, यही आर्ग्यूमेंट फिट होता है, राइट, कि एवरी मैन टू देमसेल्व्स, एवरी मैन टू देमसेल्व्स मतलब निश्चय नय का रूल है, आत्मा जो है ना सिर्फ अपना ही कर सकता है, किसी और का नहीं कर सकता है। उसको बोलते हैं जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बीवी के ऐसे कर्म थे, बच्चे और माँ बाप के भी ऐसे कर्म थे कि वो जाने वाला था। अभी क्लियर? हाँ, यदि उनमें कुछ इस तरह के कर्म होते तो वो नहीं जाता, ठीक है, ओके। सो हम लोगों को वो ओके, गलत लगता है ना, पर प्रॉब्लम आप ये नहीं समझ रहे हो कि वो आदमी रह ही नहीं सकता है संसार में, रहना दूभर जब हो जाता है ना, मतलब उन लोगों की बस की नहीं होती है संसार में रहना, वैराग्य का लेवल उतना आगे आ ही जाता है। उसमें भी आचार्य भगवान देखते हैं, क्रॉस चेक बहुत चीजें करते हैं, क्या ये क्या ये वैराग्य टिका पाएगा? देखो वैराग्य आना बड़ा आसान है, प्रॉब्लम है टिका के रखना, ठीक है। क्या ये टिका के, ये तो ये भी पता लग जाएगा कि ये टिका के रख सकता है। फिर प्रॉब्लम आती है कि घर के खर्चे की कैसे चलेगा एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये संघ की ड्यूटी होती है। संघ का मतलब होता है चतुर्विधि संघ हैज अ लॉट ऑफ मनी, पावर, लॉट ऑफ पीपल, जिनको ये पता है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना कि जिन्होंने दीक्षा ले ली होती है, उनका घर कैसे चले, उसके लिए फंड्स होते हैं, मोस्टली ऑल संघ में होते हैं, ठीक है। और अच्छा ज्यादातर इनको देखा जाता है, फाइनेंशियली तो देखा जाता है। अब जिस चीज की कमी है, राइट, कमी है तो है, देयर इज नथिंग मच वी कैन डू, ओके, आर वी क्लियर? इसमें भी ओके, ना जब वो दीक्षा लेता है ना तो अपने पेरेंट्स की या जो भी घर वालों की परमिशन लेता है, राइट। सो यदि उसकी पेरेंट्स मना कर दें या उसकी वाइफ मना कर देना तो वो दीक्षा नहीं ले सकता था। इसका मतलब ऑन सम लेवल पेरेंट्स ने भी और वाइफ ने भी बोला देयर इज नथिंग मच वी कैन डू, राइट, हम लोग कुछ भी कर ले, तुम नहीं रुक पाओगे, राइट, प्लीज गो, मतलब दिस थिंग। ये भरत हमारी ही, हमारे टाइम की बात नहीं है, आगमों में भी बहुत लोगों के बारे में ऐसा देखा जाता था, मृगापुत्र या ऐसे बहुत लोगों की स्टोरीज आती हैं कि जब वो दीक्षा लेना चाहते हैं ना, वो अकेले राजकुमार होते हैं, राइट, तो वो दीक्षा लेना चाहते हैं तो पेरेंट्स की तो ऐसी बुरी हालत, आई थिंक मेघ कुमार या उसकी स्टोरी आती है कि जब वो बोलते हैं ना अपने पेरेंट्स को कि हमको दीक्षा लेने वाली है, तो मम्मी की तो हालत देखने वाली होती है। मतलब मम्मी की इतनी बुरी हालत होती है कि उसको ये भी नहीं पता होता मेरी साड़ी का पल्लू कहाँ जा रहा है, राइट, वो रो रही है, मतलब उसको सैडनेस इज लाइक शी इज फुल ऑफ लाइफ इज डूम्ड, एवरीथिंग इज बैड फॉर देम, ठीक है। तो ऐसे आप कितना आर्ग्यूमेंट्स देखो, मृगापुत्र में देखोगे, मेघ कुमार, ऐसे बहुतों की मुझे एकदम याद नहीं आ रही वो स्टोरीज, क्योंकि मुझे वो मैंने एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए कभी, बट बहुतों की अतिमुक्त स्टोरीज में। कुमार अंतगढ़ सूत्र में। अंधगढ़ सूत्र में कौन कौन है बताइए, है अ- सबकी स्टोरीज? अतिमुक्त कुमार का भी है कि श्रीदेवी रो के हाल बेहाल कर लेती है करके। हाँ, हाँ, तो अति मुक्त का भी देखिए, वो इतना बुरा गजकुमाल हाल का हो भी रहा है, है, पेरेंट्स का बुरा गजकुमाल का हाल हो भी है। रहा है, ठीक है। पर जब वो देखते हैं कि ये आदमी मतलब रुकी, मतलब वो बोलते हैं ना कि इतने आर्ग्यूमेंट्स के बाद भी संसार में रहने का के लिए वो रेडी नहीं है, इसको तो छोड़ के जाना है और जाना है, एंड दे आर्ग्यू वेरी नाइसली। ऐसा भी नहीं है वो बड़े गंदे तरीके से, मृगापुत्र, अति मुक्त कुमार बहुत मस्त तरीके से आर्ग्यू करते हैं अपने पेरेंट्स से, इतना ब्यूटीफुल तरीके से आर्ग्यूमेंट है। मृगापुत्र का आर्ग्यूमेंट्स देखो, इट्स सो ब्यूटीफुल, यू शुड रीड दैट चैप्टर, वो उत्तराध्यान सूत्र में है, ठीक है। ये मुक्त कुमार, आई थिंक शी जस्ट सेड ना, मुक्त कुमार इज इन समथिंग एल्स। जम्बू स्वामी के बारे में भी था कि जम्बू स्वामी भी जब दीक्षा के बारे में बोलते हैं ना, तो पेरेंट्स तो बोलते हैं ना 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 ना, तुम्हारी तो हम शादी देखना चाहते हैं, राइट, तो कहते करो शादी, राइट।
करो शादी। तो एक ही दिन के अंदर 8 कन्याओं के साथ शादी होता है, बट ही पुट्स अ कंडीशन कि शादी करोगे ना, पर उनको बोल देना उन लड़कियों को कि मैं शादी करूंगा, मतलब जिस दिन शादी होगी आई विल टेक रिनाउंसिएशन, मतलब अगले दिन मैं दीक्षा ले लूंगा, ये बोल के शादी करना, राइट, झूठ मत बोलना। तो वो झूठ ने मतलब वो सच बोल के वो शादी करते हैं, राइट। तो माँ बाप की बहुत ख्वाहिश है, कई स्टोरीज में ऐसा भी आता है कि माँ बाप बोलते हैं मैं तेरे को राज सिंहासन पे बैठा हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो राजा का बेटा होता है और अकेला बेटा होता है। तो बोलते ठीक है बनाओ भैया, राजा भी बनाओ, राजा भी, राज तिलक भी होता है। और राज तिलक होने के बाद बोलता है कि क्या आज्ञा है आपकी, तो वो पहली आज्ञा यही आज्ञा देता है कि मेरी दीक्षा की तैयारी चालू करो। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, दिस शोज द पावर ऑफ दिस थिंग। सो भरत, घर वाले प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि घर वालों को वैराग्य नहीं है, पर एक टाइम आता है कि आफ्टर लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, पेरेंट्स, वाइफ, घर वाले रियलाइज कर देते हैं कि इस बंदे का ना एक एक लेवल पहुंच चुका है वेयर दे कैन नॉट बी, मतलब दे कैन नॉट सी द रियलिटी इन एनी अदर फॉर्म देन द रियलिटी शोन बाय भगवान। ठीक है, वो वैराग्य जो वो ओके। असली ज्ञान है। ठीक है, हम वहां तक ओके। पहुंचना है हमको। ठीक है, सो दे हैव रीच्ड देयर। सो यस, घर वालों को विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, सब कुछ होगा, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, दे लर्न टू लिव विद इट। ठीक है, ओके। पर ओके। भरत ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार जो लोग दीक्षा लेते हैं ना जिन घरों में, हम्म। घरों में ना, तब जब तक धर्म नहीं भी था ना, उसके बाद वो लोग बच्चे, वाइफ और माँ बाप अच्छे से धर्म करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको भी रियलाइज होता है कि यार ये जो हमारा प्यारा इंसान जो जो दीक्षा लेके चला गया ना, वो चला तो गया, पर उसको यदि वो इतनी अच्छी चीज लगती थी तो मैं क्यों ना करूं। ठीक है, लॉट ओके। ऑफ पीपल हैव दिस थिंग। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी अरिष्टनेमी भगवान, राइट, रुजुला के साथ शादी करने वाले थे और रास्ते में जा भी चुके थे, घर तक पहुंच गए थे शादी करने के लिए रुजुला के साथ, राइट। एंड देन ही डिसाइड्स बॉस मुझे शादी नहीं करनी, अपन तो जा रहे हैं घर, वापस जाते हैं, वर्षी दान देते हैं, दीक्षा लेते हैं, केवल ज्ञान तीर्थंकर बनते हैं। सो वो रजूला का भी बहुत बुरा हाल हुआ था, शी केप्ट ऑन क्राइंग 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 लाइक क्रेजी। ओके, हाँ, बट ऐसे लोग ज्यादातर दे डू फॉलो द धर्म। ओके, दशवी कालिक सूत्र का बनाने वाला जो आदमी था, दशवी कालिक सूत्र एक मूल सूत्र है, उस सूत्र का जो बनाने वाला था ना, उसका नाम था स्वयं, आचार्य स्वयं भट्ट करके था। वो जब उसकी दीक्षा नहीं हुई थी, तो हस्बैंड एंड वाइफ का ये हालत था कि व्हेन द वाइफ गॉट प्रेग्नेंट, तब हस्बैंड को वैराग्य आ गया। तो उसने वाइफ को बोला कि मेरा दीक्षा लेने के भाव हैं। तो शी सेड आई विल मैनेज द चाइल्ड, ओके आई विल मैनेज द चाइल्ड। सो हस्बैंड ने दीक्षा ले ली। दीक्षा लिया तो यहाँ पे ना जब बच्चा पैदा हुआ ना, मतलब गर्भ बाद में दिखाई देने लगा उसके बाद, तो वो बोलती रही कुछ है, तो वो मन्नक नाम रखा उसका बच्चे का। आगे चल के जब वो बच्चा छोटा था ना, बड़ा हुआ, मतलब नॉट वेरी बिग, जब छोटा ही था, तब उसने पूछा मेरे पापा कौन है, कौन, मतलब ये है। तो माँ ने बताया कि तेरा पापा जो है ना दीक्षा लेके चले गए, आज वो आचार्य स्वयं भट्ट नाम का इधर इधर विहार कर रहे हैं, ऐसे है। तो वो जाता है अपने पापा को ढूंढने के लिए। जब वो पापा को ढूंढता है ना, तो पापा ऐसे ही, साधु कैसे ऐसे कैजुअली घूमते रहते हैं, आचार्य भी कैजुअली घूमते हैं। तो सबसे पहले मनक उनको इंट्रोड्यूस करता है कि मैं मनक हूँ, मेरे पापा आचार्य स्वयं भट्ट है, वो कौन है। तो बाप जान, मतलब वो आचार्य जान जाता है कि ये मेरा ही बेटा है। तो वो अपने अज्ञान से देखता है कि इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, राइट, इसकी 6 महीने के अंदर ये मरने वाला है। तो वो सोचता है मैं क्या करूं जिससे मेरा बच्चा उस लेवल का धर्म करके मोक्ष में चला जाए। तो वो पूर्वों के ज्ञान में से 10 चैप्टर्स खींच के निकालता है और दशवी कालिक सूत्र की रचना करता है, और वही उसको पढ़ाता है जो सम्यक चारित्र पे है, राइट। और वो बच्चा इतनी जबरदस्त 6 महीने में साधना करता है। आई डोंट नो वेदर वो केवल ज्ञान प्राप्त करके, मतलब आई थिंक वो केवल ज्ञान तो नहीं प्राप्त करके मोक्ष तो नहीं जाता है, बिकॉज केवल ज्ञान का तो विच्छेद हो चुका था तब। बट हलुकर्मी बन के बहुत जल्दी निकल जाएगा, ये 100% गारंटी है, क्योंकि ये स्वयं भट्ट आचार्य ने किया। वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, this is not the first time this thing has happened. Okay, there are precedents in the agams. Got it? Huh? पॉइंट पॉइंट। Any more questions?
ये जो आगे चल के मैं बताऊंगी कि जो थर्ड और फोर्थ रूल है ना, आप बाईपास भी कर सकते हो। फर्स्ट टू रूल्स को आप बाईपास नहीं कर सकते हो, थर्ड और फोर्थ रूल को कौन कब कहाँ कैसे बाईपास करता है, आई विल टीच यू दैट, ठीक है। सो आई कम टू दैट, बट मैं स्टेप्स बता रही हूँ कि आपके पास ये स्टेप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो थर्ड स्टेप हम देख चुके थे, फॉर डूइंग माई ड्यूटी, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस पिछली क्लास तक, एनीबडी? ठीक है, पहले छोटू, सेकंड वाला क्या था? सर्वाइवल एंड देन सेकंड? फॉर सेल्फ डिफेंस। ओके ओके। सेल्फ डिफेंस में वो जो मैंने मृग्यावती की स्टोरी बताई, मदन रेखा की स्टोरी बताई, कोई झूठ बोलता है, कोई कुछ करता है, राइट। चेड़ा या राजा युद्ध कर देता है, द्रौपदी तो एक ऐसा मेजर युद्ध कर देती है कि लाखों लोग मर जाते हैं, राइट। तो राइट। सेल्फ डिफेंस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, राइट। सीता 16 सतियों में आई थिंक मोस्ट ऑफ देम का समझ लेना, ठीक है। हाँ हाँ सेल्फ ठीक। डिफेंस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। ओके द थर्ड वॉज फॉर डूइंग माई ड्यूटी, ओके। आज हम फोर्थ पॉइंट चालू कर रहे हैं, व्हाट इज, आई हैव, मेरे को संसार में रहने के लिए आई हैव टू सर्वाइव लाइफ जैसे सब लोग सर्वाइव कर रहे हैं, सो दैट इज अ वैलिड पॉइंट। मेरे को संसार में रहने के लिए जो जैसे लोग रहते हैं मुझे भी वैसे रहना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा धर्म करती हूं, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि यार मुझे पैसे कमाने की जरूरत नहीं है यार, राइट? क्या मैं बोल सकती हूँ? क्या मेरे को कोई फ्री में कोई बोलेगा कि अरे यार तुम धर्म करती हो, ले मैं तेरे को अच्छे से पैसा दे दूं, कभी भी फाइनेंशियली मैं तेरे को प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। हमारे पास क्या इस लेवल की पुण्यवानी है कि कोई पैसा जनरेट करके देगा? नहीं। कोई नहीं देगा। इसका मतलब मुझे खुद कमाना पड़ेगा, राइट। सो ये पॉइंट आता है कि मुझे अपनी लाइफ खुद जीनी पड़ेगी जैसे लोग जीते हैं। मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, मुझे पैसे कमाने के लिए मुझे यदि मुझे नौकरी करनी पड़ी तो मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई के लिए मुझे संसारिक ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, राइट। सब कुछ करना पड़ेगा दुनिया में रहते हुए। आपको दुनिया की हर एक्टिव, आपको दुनिया को के अंदर फिट होने के लिए सब एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते भैया मुझे धर्म करना है तो भैया मैं सब कुछ बंद करके मैं पैसे नहीं कमाऊंगी, ये नहीं कराऊंगी, वो नहीं। आपको अमीर भी बनना पड़ेगा। अमीर नहीं होगे ना तो कभी मेडिकल प्रॉब्लम आएगी ना, कोई मदद करने नहीं आएगा। महावीर स्वामी भगवान तो डेफिनेटली नहीं आने वाले। यू आर ऑन योर ओन, सो प्लीज पैसे कमाओ, राइट। फिर यदि मैंने बताया ना, हर चीज आपको करनी पड़ेगी, पर पड़ेगी मतलब मजा नहीं आ रहा है पर करना पड़ेगा। पैसे भी कमाने पड़ेंगे, अमीर भी बनना पड़ेगा, शादी ब्याह में जा रहे हो तो सुंदर भी बनना पड़ेगा, राइट। अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो घर घर में रहना पड़ेगा, चाहे खुद का घर नहीं हो तो किराए का घर पर घर भी होना पड़ेगा। खाने पीने के लिए आपके पास राशन भी, सब कुछ होना पड़ेगा। यू नीड एवरीथिंग। सो फोर्थ पॉइंट इज टू सर्वाइव, मतलब आई हैव टू लिव द लाइफ जो मेरे आसपास रह रहे हैं, अदरवाइज आई विल बी मिसफिट इन द सिस्टम, सोसाइटी। कई लोगों को लगता है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है ना वो अलग तरीके से दिखता है। नहीं, वो आपके और मेरी तरह ही दिखता है और आपके और मेरी तरह ही काम करता है। सारे काम एक जैसे करेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा ये सम्यक दृष्टि जीव है। अंदर से सिर्फ सोचता अलग है। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सोचने का तरीका इतना यूनिक है, इतना ब्यूटीफुल है, और वो मोक्ष के एंगल को देखता है, ओके। सो आप एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो दूसरे लोग कर रहे हैं। आप बोलोगे ये कहां लिखा है? 10 उपासकों की स्टोरी देखो, उपासक दशांग नाम का एक आगम है, उसमें आनंद श्रावक का वर्णन देखो। महावीर स्वामी भगवान इतने पेज लगा रहे हैं बताने के लिए वो इतना अमीर है, उसके पास इतनी सुनैया बिजनेस में है, इतनी सुनैया घर खर्च में है, इतनी सुनैया यहाँ है, इतने गाय हैं, इतना ये है, इतना वो है, इतना ये है। वो क्यों बता रहे हैं? यदि कोई श्रावक जा रहा है मारासा के महावीर स्वामी भगवान के दर्शन करने भी, तो अपने सेवकों को बोलता है मेरा रथ तैयार करो। तो सेवक आके जब वो काम करके आता है और अपना वापस बोलता है कि हाँ मैं वो काम करके वापस आ गया, तब वो जाके रथ पे सवार होते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं। आप बोलोगे यार ये तो आदमी इतना
अमीर है, ग्रेट है, ये सब कुछ है। यस, वहां की उस टाइम में लोग रथ पे चलते थे, उस टाइम में लोग जो जो कपड़े पहनते थे, जो जो करते थे, जैसे करते थे, वो आदमी वैसे कर रहा है। आप श्रावक हो, आपको वही करना पड़ेगा जो आसपास आपके लोग कर रहे हैं। आप बोलोगे नहीं मैं तो नहीं करूंगी, आप मिसफिट हो जाओगे सिस्टम में। यू हैव टू फिट इनटू द सोसाइटी। ठीक है। फिर एक टाइम में आपके मम्मी पापा बोलेंगे भैया शादी कर ले, अब बोलोगे नहीं मुझे तो धर्म करना है, शादी नहीं करनी है। भाई देखो ना, श्रावक सब लोग शादी करते हैं, तीर्थंकर भी शादी कर रहे हैं। तीर्थंकर के जो लास्ट भव है, 2-3 तीर्थंकरों को छोड़ के सब लोगों ने शादी की, बच्चे पैदा किए, सब कुछ किया। संसार में हो तो आपको, आप ये बोलो नहीं नहीं मेरे को तो सिर्फ धर्म करना है, नो डोंट गिव दैट आर्ग्यूमेंट। धर्म करना है वो कर लोगे एज ए श्रावक, बट आपको संसार के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अबाइड बाय द सिस्टम। गॉट इट? नौकरी भी करनी पड़ेगी, पैसे भी कमाने पड़ेंगे, फिर और सब कुछ करना पड़ेगा। मैं बता रही हूँ ना, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो नहीं करना पड़ेगा। यू हैव टू डू एवरीथिंग। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव को पहचान ही नहीं पाओगे, सेपरेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बॉडी से वही कर रहा है जो मिथ्या दृष्टि जीव कर रहा है। राइट? वो सिर्फ सोचता अलग है, बस दैट्स इट। इस टॉपिक पे किसी को कोई सवाल है? जो आसपास के लोग करते हैं, मतलब समाज में उस वक्त जो जो चल रहा है वो करते हैं। ठीक है, दैट गोज टू द लास्ट पॉइंट। ये जो मैं 17 पाप स्थानक जो मुझे अलाउड है, वो मुझे अपने व्रतों, मेरे श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत रह के करना है। ठीक है, मेरे श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत। आपका श्रावक का अलग हो सकता था। जैसे अरण्यक श्रावक था, अरण्यक श्रावक की स्टोरी कहाँ आती है मैं भूल गई हूँ, कौन से आगम में, इफ एनीबडी नोज रिमाइंड मी। अरण्यक ज्ञाता धर्म कथा। ज्ञाता धर्म कथा, थैंक यू। अरण्यक श्रावक बहुत अमीर आदमी था, और बिजनेस करने के लिए वो वापस एक शिप लेके सामान लोड करके दूसरे कंट्रीज में बिजनेस के लिए गया। आप बोलोगे श्रावक है भैया, दूसरे कंट्रीज में जाने की क्या जरूरत है तेरे को बिजनेस करने के लिए? आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, क्या जरूरत है भाई तेरे को बिजनेस करने के लिए? भैया पैसा कमाना है, कुछ भी करूंगा। राइट? तो अति मुक्त जो है ना, नहीं सॉरी, अरनक है ना, वो बोट में बैठ के गया भी, पर फिर भी कहते हैं उसके अंदर के आत्म परिणाम अलग थे। राइट? उसके अंदर जो सोचने का तरीका, उसकी हर चीज बहुत अलग थी। बट बॉडी से तो वही कर रहा है ना, लोग बिजनेस करने के लिए शिप में सामान लोड करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। वो अपने व्रतों के दायरे के अंदर था, उसके सोचने का तरीका अलग था। आई गिव यू 2-3 एग्जांपल्स। अरण्यक श्रावक को उस बोट में जाने के वक्त एक देवता ने आके परीक्षा लेने की कोशिश की कि यार सुनाए बड़ा, तू बड़ा सम्यक दृष्टि है, चल इसको तंग किया जाए, टॉर्चर किया जाए। तो उपसर्ग देना चालू किया, उपसर्ग में वो विचलित नहीं हुआ। एंड में वो देवता ने सॉरी बोला, बोला आई शुडंट हैव डन दैट टू यू, बस मैं तो परीक्षा ले रहा था। जाते जाते, देवता कभी भी आते हैं कुछ ना कुछ करके जाते हैं, तो उसने अपने देवता के कुंडल 2 इयररिंग्स किसको दे दिए? अरण्यक श्रावक को दे दिए। तो पहले तो देखो कि अरण्यक श्रावक अपने सम्यक दर्शन में मजबूत रहा। सम्यक दर्शन में देखो उसने कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं की, इवन दो वो जहाज में जा रहा है बिजनेस करने, फिर भी सम्यक दर्शन में स्ट्रोंग है। आगे जाके देवता ने जब 2 इयररिंग दिया ना, तो वो सोचता है कि मेरे श्रावक के 12 व्रत में बहुत पैसा लिखा है, अमीर होना लिखा है, बहुत सारी चीजें, मतलब सोना चांदी लिखा है, बट देवता का आभूषण नहीं लिखा रखा है मैंने आगार रूप में। हम जैसे मैंने 1 किलो यदि सोना रखा और आपने 50 किलो सोना रखा, क्योंकि आप मेरे से बहुत ज्यादा अमीर हो। राइट? सो आपको, आप 50 किलो तक सोना रख सकते हो, और मैं इतनी अमीर नहीं हूं, तो मेरी लिमिट यदि मैंने 1 किलो रखी है तो मैं 1 किलो रखूंगी। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं रखूंगी। तो अरण्यक श्रावक को जब देवता ने 2 इयररिंग्स दिए थे कुंडल, तो वो सोचता है कि मैं देवता का ये ज्वेलरी नहीं रख सकता, मुझे किसी को दे देना पड़ेगा।
तो आगे जाके जब वो लैंड पे पहुंचता है तो वहां पे जो 19th तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान के पापा का किंगडम था, तो वो उनसे मिलने जाता है। वो पहले प्रथा थी कि आप कुछ भेंट लेके जाते हो राजा की, और राजा आपके टैक्सेस माफ कर देता है, ऐसा देखने में आया है। तो वो जो एक सेट ऑफ इयरिंग उसके पापा को दे देता है। उसको तो डिस्पोज ऑफ करनी है ना, दोनों क्यों डिस्पोज ऑफ करनी है इयरिंग? क्योंकि उसके श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत नहीं आती है, वो ही हैज टू डिस्पोज देम ऑफ। देखो इसका मतलब क्या है, एक देवता द्वारा दिया हुआ ब्यूटीफुल इयरिंग भी वो नहीं रख सकता है। क्यों नहीं रख सकता है? क्योंकि श्रावक के 12 व्रत उसको वायलेट कर रहे हैं, उसके श्रावक के 12 व्रत। ठीक है, सो आप आगम्स जब आप वापस पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा सारे श्रावक नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हैं, राइट? बिजनेस कर रहे हैं। कार्तिक सेठ के बारे में आता है कि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन था, उसके 1000 उसके मतलब बिजनेसमैन उसके अधीन रहते थे और उसका सब मानते थे। सब लोग आराम से नॉर्मल करते करते चले जा रहे हैं। ठीक है, बट चेड़ा राजा के बारे में भी आता है कि उसके वो भी युद्ध कर रहा है, क्योंकि वो राजा है। राजा को तो भैया अपनी प्रजा का सब कुछ देखना पड़ेगा भैया, जो उसके अंडर आता है। वो जब युद्ध करता है चेड़ा राजा, उसका भी क्या रूल है कि मैं दिन में एक ही बाण चलाऊंगा, मतलब आई विल जस्ट एक ही जन को, मतलब ऑब्वियसली एक ही जन को मैं मार पाऊंगा, तो दिन में मैं एक ही बार बाण चलाऊंगा। और उसमें भी सामने वाला आके सॉरी बोल देता है तो मैं उसको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, मैं उसको माफ कर दूंगा। और क्या क्या थे उसके, ऐसे इतने सारे व्रत थे, और वो सारे व्रतों के अंदर रह के वो अपने युद्ध कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ऐसा वर्णन आता है। ये सब एग्जाम्पल्स इसलिए बोल रही हूं कि आपके दिमाग में ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि सम्यक दृष्टि जीव अलग तरीके की हरकतें कर रहा है, नहीं यार, वो भी वही कर रहा है, सरवाइव कर रहा है ये संसार की एक्टिविटीज को। ठीक है, सो दिस फिनिशेस माय टॉपिक ऑफ कि व्हाई 17 पाप स्थानक इज अलाउड। मेरा ये टॉपिक वाला अलाउड है। इसमें किसी को कोई सवाल है? व्हाई 17 पाप स्थानक इज अलाउड? तो ठीक है, थर्ड पॉइंट को मैं और थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूं। थर्ड पॉइंट में मैंने कहा था कि आप कुछ भी रिटेलिएशन कर सकते हो अपने सेल्फ डिफेंस या अपने किसी भी वजह से आप रिटेलिएट, यू हैव फुल राइट टू रिटेलिएट, ओके, एंड डू वट एवर डीम्स पॉसिबल। तो उसमें ना 2-3 कॉशन बोलते हैं कि भगवान ये कॉशन देते हैं कि युद्ध में जाने से पहले ना प्लीज इंश्योर कि तुम जीत जाओ। प्लीज इंश्योर, प्लीज डोंट गो ऑन सुसाइड मिशंस। यदि आपको पता है आप हार जाओगे ना, प्लीज डोंट वेंचर इनटू दैट। ये भी भगवान बोल रहे हैं, सुसाइड मिशंस मत, प्लीज मत जाओ। सो डोंट एंटर इनटू अ फाइट नोइंग यू विल लूज। You have to win. You need to have a winning strategy. You need to have a winning strategy. धर्मेश, पाप स्थानक 18 हैं, पर जो लास्ट वाला, लेट मी जस्ट शो यू कौन कौन से हैं सो दैट तुमको समझ में आ जाएगा। धर्मेश इज आस्किंग पाप स्थानक 18 है कि 17 है? तुमको लगता है तुम बीच में से आए हो, पिछली क्लास नहीं देखी थी। 9 तत्व में पाप जो है ना 18 है। आई टोटली एग्री विद यू, बट ये जो मिथ्या दंशन शल्य, ये जो लास्ट वाला है ना, ये एक कर्म रूप है, ये एक पुद्गल रूप है, कार्बन वर्गणा है जो मेरे ऊपर चिपकी हुई है। जब मैं इसको हटा देती हूँ तो मैं सम्यक दृष्टि जीव बन जाती हूँ। सो बेसिकली सम्यक दृष्टि श्रावक के पास ये पाप अलाउड नहीं है, मतलब ये लास्ट वाला पाप अलाउड नहीं है, राइट? क्यों अलाउड नहीं है ये लास्ट वाला जो मिथ्या दंशन शल्य? क्योंकि यदि वो ये करता है तो वो सम्यक दृष्टि भी नहीं है, फिर तो हम जैन, तुम जैन भी नहीं हो, फिर तुम्हारी वैल्यू ही जीरो हो गई। सो मैं ये वाला पाप नहीं करती हूँ, और ये वाले जो 17 पाप स्थानक है ना, ये मैं करती हूँ। इसलिए मैं बार बार 17 पाप स्थानक बोल रही हूँ अलाउड है, क्योंकि 18वां नंबर का मुझे अलाउड नहीं है, राइट? वैसे भी तुम आगे चलोगे और जब पाप तत्व जब मैं सिखाऊंगी ना, तब मैं ये बताऊंगी कि हम लोग इन पे वर्क करना चालू कर देते हैं। ओ मैं झूठ, मैं हिंसा नहीं करूंगी, ओ मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ओ मैं
परिग्रह नहीं करूंगी, ये सब नहीं करूंगी। हम लोग इन पे वर्क करते हैं और हम लोग बड़ा शो ऑफ करते हैं कि मैं तो क्रोध नहीं करती हूँ, मैं तो माया नहीं करती। इस पे हम लोग शो ऑफ करते हैं। महावीर स्वामी भगवान ने कभी ये स्ट्रैटेजी बताई नहीं है। महावीर स्वामी भगवान की स्ट्रैटेजी ये है, 18 पाप स्थानक में ना, ये मिथ्या दंशन शल्य को खत्म कर दो। ये सबसे बड़ा गुंडा है। इसको यदि खत्म कर दोगे ना तो बाकी जो 17 पाप स्थानक अपने आप धीरे धीरे कभी ना कभी डाइल्यूट होते चले जाएंगे और शट डाउन होते चले जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। और इस तरीके से 18 पाप को शट डाउन किया जाता है। सम्यक दृष्टि बन के, मतलब इस पाप को खत्म करके 17 पाप पे विजय प्राप्त की जाती है। और हमारी क्या स्ट्रैटेजी होती है? इन पे वक्त नहीं, हमने ये कर दिया, नहीं हमने क्रोध पे जीत लिया, नहीं हम मैथुन पर ब्रह्मचर्य कर रहे हैं इसलिए हम मैथुन पे जीत गए, हम झूठ नहीं बोलते। वी वर्क हियर, वी आर सपोज टू वर्क ऑन दिस, ठीक है। सो इसलिए ये स्ट्रैटेजी मैं बोल रही हूँ कि हमको सम्यक दृष्टि तो पहले बनना है, जो हम ऑलरेडी चौथे कर्म में हम देख चुके हैं कि वी हाउ टू बिकम सम्यक दृष्टि। तो ये हम देख चुके हैं, तो ये नहीं है, तो बचा 17 पाप। गॉट इट? आई थिंक यू हैव कम मिडवे आने से ना बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। पीपल मिस इंटरप्रेट माई स्टफ। गुड यू क्लैरिफाइड इट, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप पुराने क्लासेस देख लो धर्मेश। ओके ओके, लेट्स गो बैक टू व्हाट वेयर वर वी? ओके सो ओके, थर्ड पॉइंट को मैं कंटिन्यू कर रही हूं। महावीर स्वामी भगवान बार बार आगम्स में ये बोल रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए व्हेन यू गो इनटू रिटेलिएशन। ओके, मृग्यावती मदन रेखा के पास स्ट्रैटेजी थी। ओके, दे हैड स्ट्रैटेजी। ओके, वो बात अलग है कि स्ट्रैटेजी के बाद फोर्थ स्टेप क्या बोलता है कि वो स्ट्रैटेजी फेल भी हो सकती है। जैसे चेड़ा राजा को पता था मैं जीत जाऊंगा। क्या पता था उसको? मैं जीत जाऊंगा, इसलिए उसने युद्ध किया। पर उसको ये नहीं पता था कि मेरे सामने दो देवलोकों के, पहले और दूसरे देवलोक के इंद्र सामने आ जाएंगे। इंद्र आ जाते हैं तो भैया मनुष्य के सामने देवता आ जाएंगे तो कौन टिकेगा? नहीं टिक पाओगे। ही चेड़ा राजा हारा क्योंकि उसके सामने दो इंद्र आ गए थे लड़ने के लिए। बट टेक्निकली देखा जाए, चेड़ा राजा हैड अ विनिंग स्ट्रैटेजी। ओके, सो एटलीस्ट स्टार्ट विद अ विनिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, कई लोग बोलते हैं ना कि जैन में लाइक हम लोग बोलते हैं शावक डज नॉट डू सुसाइड मिशंस। ओके, otherwise losing battle is like wasting resources. If you think you can lose the battle, it's like wasting resources. Okay, कृष्ण वासुदेव को पता था मैं जीत जाऊंगा, तो जब जब उनको लगता था ना कि यार अब मैं जीत नहीं पाऊंगा, उन्होंने माया की। राइट, एक तो माया की तो दुर्योधन और सब लोग बोलने लगे तुम तो माया करते हो, तुम तो छल करते हो, तुम तो छलिया हो। कहता है तुमको जो गाली देनी है दे दो, अपन को फर्क नहीं पड़ता है, आई नीड टू विन। राइट, क्योंकि कृष्ण वासुदेव को पता था पुण्य की जीत होती है। मेरे पास यदि दिख रहा है मुझे कि मैं हार जाऊंगा, मैं माया करूंगा, लेकिन मैं छल करूंगा, मैं मतलब कुछ भी करूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे जीतना है, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। गॉट इट? आगमों में मिलता है दैट यू नीड टू हैव अ विनिंग स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती, दूसरी स्ट्रैटेजी यूज करो, दूसरी नहीं करती, तीसरी करो, तीसरी नहीं होती, चौथी करो। कीप ऑन वर्किंग ऑन इट, बट कोशिश करो कि दैट यू हैव अ विनिंग स्ट्रैटेजी। ओके, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हम लोग है ना, एक एक चीज बस बोलना चाहती हूँ। हम लोग है ना, जब भी हमारा असाता का उदय होता है ना, मान लो मेरे को एक मेडिकल प्रॉब्लम आई, जैसे एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लेके जाना पड़ गया। राइट, हमको हम रोने लग जाते हैं, हमको लगता है इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। या मैं 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम देती हूँ और किसी वजह से एग्जाम में फेल हो गई, या ऐसे मार्क्स मिले जिससे मुझे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली जहां पे मुझे चाहिए थी। तो मुझे क्या लगता है? इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं यही सोचती हूँ ना कि मुझे ये कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, मेरे को तभी एडमिशन नहीं मिलेगा। सो मैं आत्महत्या करने के बारे में सोचती हूँ। क्यों सोचती हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत दुख है और मेरी तो लाइफ ही बर्बाद है आफ्टर दैट।
महावीर स्वामी भगवान बार बार बोलते हैं, यदि तुम्हारी एक असाता का उदय है तो प्लीज अंडरस्टैंड बहुत सारी उत्तर प्रकृतिज हैं जिसके अंदर साता का उदय चल रहा है, ठीक है, पर हम उनको भूल जाते हैं। मेरे पास किसी एक फ्रेंड ने मुझे फोन किया, बोला कि एक्सीडेंट हो गया है, इमरजेंसी में लेके गए एंड एवरीथिंग, एंड आई केप्ट टेलिंग हर, थैंक गॉड तू अमीर है, थैंक गॉड तेरे पास बिग बिग कॉन्टेक्ट्स हैं डॉक्टर के, जिसको तू फोन करके यू कैन रिक्वेस्ट के ये स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आए और मेरे बच्चे को देखे और मेरे बच्चे को ठीक करे, ठीक है। गरीब लोगों के पास तो वो ऑप्शन नहीं होता है। गरीब लोग जब बीमार पड़ते हैं ना, तो पहले सोचते हैं किसके पास जाएं और पैसा मांगे, और वो भी देगा कि नहीं देगा, इतनी उनकी फटी पड़ी रहती है। तो पुण्य प्रकृति का उदय है ना कि आपके पास पैसे हैं, आपके पास कॉन्टेक्ट्स हैं। फिर मैंने पूछा आपके घर वाले, कहते हैं नहीं मेरा बेटा बहू भी है, दूसरे बेटा बहू। मैंने कहा वेरी गुड, सी दैट इज अ पुण्य प्रकृति का उदय। फिर मैंने पूछा कि और क्या क्या है, तो उन्होंने बोला अरे ये भी गुड है, ये भी अच्छी चीज है, ये भी अच्छी चीज है, ये भी है, एवरीथिंग इज फाइन, ये से देन आई मैं व्हाट द पॉइंट इज, हमारे पास जब एक असाता का उदय होता है ना, हम भूल जाते हैं कि दूसरी उत्तर प्रकृति में बहुत चीजों का साता चल रहा है। पर हम क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं और उल्टा संक्रमण करते हैं। साता को भूल जाते हैं और सब साता को कहां डाल देते हैं, असाता के बारे में सोचने पड़ते हैं। नहीं अब तो मैं फेल हो गई 12th में, अब तो मेरे गंदे मार्क्स आए, मेरे तो कॉलेज एडमिशन है, चलो मर जाना बेटर है, राइट। असाता में हम इतना रस डाल देते हैं, इतना रस डाल के हम फ्यूचर में असाता का बंद करते हैं। सो जब आपका असाता का भी उदय हो ना, तो प्लीज मत भूलना कितनी और प्रकृति का उदय है जो आपको साता का उदय चल रहा है, राइट। बट वी ऑलवेज थिंक नहीं, एक चीज गड़बड़ हुई यानी डूम्सडे। दैट्स वाई कई लोग जो आत्महत्या करने की सोचते हैं या ये सब करते हैं ना, उनको यदि उस प्रॉब्लम में से निकाल के दूसरी पिक्चर दिखाई जाए ना, तो उनको रियलाइज होता है हाँ यार इतना भी बुरा नहीं है मेरी हालत, राइट। अब उस पुण्यवाणी से मैं इस प्रॉब्लम को भी थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकती हूँ धीरे धीरे लग के, ठीक है। तो मैं ऐसे लोगों को, जो जो आत्महत्या वाले लोग होते हैं ना, मैं उन लोगों को बताती हूँ, देख तेरे पास ये स्ट्रेंथ है, तेरे पास ये पुण्य प्रकृति का उदय है, तेरा ये तेरी रिसोर्सेज हैं, तेरे पास ये बहुत गुड थिंग्स हैं, लुक एट दोस गुड थिंग्स, राइट। लुक एट दिस गुड थिंग्स एंड बी हैप्पी दैट यू हैव दोस गुड थिंग्स, नाउ काउंटर दैट थिंग विद योर प्रॉब्लम, ठीक है। ये मैंने थर्ड पॉइंट खत्म कर दिया आज मेरा। थर्ड के बाद किसी को और कुछ पूछना है तो बोलो, अदरवाइज आई गो टू द फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया? किसी को लग रहा है कि थर्ड पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, कोई ऑब्जेक्शंस है, प्लीज आर्ग्यू करिए। आई एम वेरी ओके विद आर्ग्यूमेंट्स। जैन धर्म आर्ग्यूमेंट से मैं सीखती हूँ, आपको भी आर्ग्यूमेंट से ही सिखाऊंगी। आई आर्ग्यू द केस, आगम से प्रमाण दे दे के आपको सिखाऊंगी। आई आर्ग्यू विद आगम प्रमाण। सो आई एम ओके। थर्ड पॉइंट में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? ओके okay? तो थर्ड पॉइंट बॉडी से किया जाता है एंड यू कैन गो टू एनी एक्सट्रीम्स। युद्ध करके लाखों लोग मर गए एंड somehow it qualified the third step. Okay, let's go to the fourth point. What is the fourth point? Fourth point हमने ये देखा था, what was the fourth point? Success. Minute. Results will not be guaranteed because positive out. Okay, results are not in our hands. तुम सही हो, तुमको कोई गाली दे रहा है, तुम्हारे साथ कोई अत्याचार कर रहा है, तुम सही होने के बावजूद भी तुम हार सकते हो। क्यों हार सकते हो? क्योंकि हार जीत पुण्य और पाप का नतीजा है। ये फोर्थ पॉइंट की मैं बात डिटेलिंग कर रही हूं। पुण्य और पाप इज डिपेंडेंट, उस पे डिपेंडेंट है आउटकम। सत्य की जीत नहीं होती, सही आदमी की जीत नहीं होती, कई बार तो तीर्थंकर की भी जीत नहीं होती, केवली की भी जीत नहीं होती। केवली भी लगते हैं हार गए, पर कौन से हारे? बॉडी से हारे, माइंड से नहीं हारे। माइंड में वो जीत रहे हैं, याद रखना। ओके, सो इस कॉन्फिडेंस में कई लोग ऐसे होते हैं
उनके साथ अत्याचार हो रहा होता है और वो लोग वेट करते हैं, नहीं हम वेट करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, शायद इन लोगों में अक्ल आ जाएगी। नहीं आएगी अक्ल सामने वालों में। आती है कभी अक्ल? सामने वालों को लगता है कभी अक्ल आ जाती है कि नहीं यार हमने बहुत अत्याचार किया, हमको अत्याचार करना बंद कर देना चाहिए? राइट? किसी को आती है अक्ल? हाँ, नहीं आती है. You have to retaliate. You have to show them बस enough is enough now. या उनको मजा आ रहा होता है। राइट? यदि Because सीता I think सोचती, उनका नेचर ही वही हो जाता है. They are not in a state to even think or contemplate कि क्या कर रहे हैं. They just go on doing it. या एग्जैक्टली, और हम लोग वेट करते हैं, नहीं मैं फिर भी अच्छा करूंगी, मैं फिर भी अच्छा करूंगी ना, शायद ये लोग सुधर जाएं। एंड ये ज्यादातर बेवकूफी हम सब लोग करते हैं, हम फिर भी अच्छा करेंगे। और ये हमको बचपन से सिखाया भी जाता है। आपको सिखाया गया था सामने वाला बुरा करे बट आप अच्छा करते रहो, ये सिखाया आपके माँ बाप ने? हाँ, ये किसने सिखाया? महावीर स्वामी भगवान ने तो नहीं सिखाया, कहीं नहीं सिखाया। ओके, पर आपको ये सिखाया जाता है। ये कहाँ से आया? ये जो ऑप्रेस करने वाले होते हैं ना, मैन्युपुलेट करने वाले होते हैं ना, ये आपको ये डायलॉग सिखाते हैं। कोई बुरा करते ना फिर भी तुम अच्छा ही करते जाओ, बॉस, नॉट इन शावकपना। अंडरस्टूड? सीता क्या ये सोचती, यार रावण तंग कर रहा है यार, मुझे उठा के लेके गया यार, राइट, ही वॉन्ट्स टू मैरी मी एंड एवरीथिंग। सो वो सोचती यार ये सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। शी न्यू कि ये सुधरने वाला नहीं है। लोग सुधर जाते हैं क्या? हाँ, दुर्योधन सुधर जाने वाला था? जब से पैदा हुआ ना दुर्योधन, वो यही सोच रहा था कैसे पांडव को मार डाले, कैसे पांडव को मार डाले। सब कुछ कर रहे थे, बस पांडव को कैसे डिस्ट्रॉय करें सोच रहे थे ना, राइट? और पांडव की जो माँ थी, आई थिंक इट वाज कुंती, आई सपोज सो, कुंती क्या बोलती थी? हाँ, कुंती क्या सोच रही थी? शायद नहीं, क्या करे, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। एंड व्हेन द्रौपदी केम एंड शी वाज लाइक, व्हाई, कोई सुधर जाने वाला है कब? मतलब यू हैव टू पुट अ स्टॉप ना, यू हैव टू पुट अ स्टॉप टू समवेयर। जब चीर हरण भी हो गया, अब भी भैया कुछ बाकी है, अब भी आप उसको और चांसेस दोगे कि नहीं? अब तो चीर हरण भी कर लिया, कुछ और भी कर लेना। हाँ, लोग नहीं सुधरते, प्लीज अंडरस्टैंड। ये जो आपको पट्टी पिलाई गई है ना कि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे फिर भी अच्छा करते जाओ, अच्छा करते जाओ, डेफिनेटली नॉट। यू हैव फुल राइट टू डू वट एवर डीम्स फिट। गॉट इट? नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। जीव पर, मैंने आपको बोला निश्चय का रूल है, जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं करता। नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। आत्मा के जो करेक्टरिस्टिक देखो, आत्मा के जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। आत्मा के करेक्टरिस्टिक्स बहुत आत्मा को तुम के करेक्टरिस्टिक्स लिखना चालू करोगे ना, तो उसमें एक चीज आएगी, वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, खुद का ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है किसी और का। ठीक है? दूसरों के लिए सिर्फ निमित्त बन सकता है, ज्यादा निमित्त के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। मैक्सिमम निमित्त, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। महावीर स्वामी भगवान कुछ कर सकते हैं ना सब दूसरों के लिए, तो संवत्सरण में बैठे हर जीव के अंदर घुस के ना सबको सम्यक दृष्टि बना के सबको केवली बना सकते थे महावीर स्वामी भगवान। बनाया क्या? भगवान क्या बोलते हैं? नहीं कर सकता भाई, मैं सिर्फ ज्ञान दे सकता हूँ, सुधरना तो तुमको पड़ेगा, मैं सिर्फ निमित्त बन सकता हूँ, मैं ज्ञान दे सकता हूँ। तुम सुधरो तो सुधरो, नहीं सुधरो तो नहीं जाओगे, केवल ज्ञान नहीं होगा। गॉट इट? जब तीर्थंकर लोगों को नहीं सुधार पाए, क्यों नहीं सुधार पाए? भगवान सिर्फ निमित्त बन सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। आदमी को खुद सुधरना पड़ता है, आदमी को खुद मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत करेगा केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाएगा, जिसने नहीं किया वो नहीं गए। ठीक है? द करेक्ट, सो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आत्मा इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। ओके, उसको निश्चय में बोलते हैं जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता ना। हाँ 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 हाँ, ठीक। ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम ये मैंने समझा दिया है फोर्थ वाला पॉइंट कि बहुत सारे लोग हार गए। ठीक है? फोर्थ पॉइंट में स्टेप में मैं देखा आप हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। जीत गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लाइफ इज ग्रेट। हार गए तो क्या होगा? हार गए तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो। हार भी गए ना तो बॉडी से हारे हो,
माइंड से नहीं हारे हो, क्योंकि माइंड के अंदर सम्यक दर्शन था, क्योंकि फर्स्ट 2 पॉइंट्स थे ना आपके पास, राइट? तो बॉडी से भी तुम हार भी गए ना तो ठीक है, लोगों को लगेगा ना कि ये बंदा हार गया, राइट? चिड़ा राजा हार गया तो लोगों को क्या लगा? चिड़ा राजा हार गया। बॉडी से लग रहा है कि देखो ये राजा ने युद्ध किया और हार गया, बॉडी से लग रहा है। बट जो कि चिड़ा राजा के अंदर सम्यक दर्शन था, बिकॉज फर्स्ट 2 पॉइंट्स थे ना, वो सम्यक दृष्टि जीव था, राइट? जो कि सम्यक दर्शन था, जो कि श्रावकपना था, मोक्ष मार्ग एक्टिवेटेड है, मतलब मोक्ष मार्ग चालू है। इस वजह से महावीर स्वामी भगवान उसको जीता हुआ मान रहे हैं। जीता हुआ मतलब ही मतलब वो जीत गया, समझ में आया? वो हारा नहीं। तो बॉडी से हार, तो 4th पॉइंट में मैंने क्या बोला था? वो हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो, राइट? सो मान लो हार भी गए तो बॉडी से हारे ना, आत्मा तुम्हारी फिर भी जीत रही है, तुम चिंता मत करो। इसके एग्जाम्पल्स दे रही हूं, ठीक है? चेड़ा राजा हार गया। एंड में चेड़ा राजा की स्टोरी के अंदर महावीर स्वामी भगवान से पूछा गया कि व्हाट अबाउट चेड़ा राजा? तो भगवान क्या बोल रहे हैं? सम्यक दर्शन था, 3rd भव में मोक्ष चले जाएंगे। नागनतुआ युद्ध कर रहा था, वही हार गया, कहां जाएगा? सम्यक दर्शन था, तीसरे भव में मोक्ष जाएंगे। गॉट इट? अब आगे बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को देवता अपहरण करके लवण समुद्र में मार के काट के फेंक देते हैं, दुश्मनी निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं। आपको तो लगेगा ना कि किसी ने ना उस आदमी को मार डाला, आपको क्या लगेगा? वो आदमी मर गया, हार गया। बट आपको पता है लवण समुद्र में मरते मरते उन लोगों ने केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध भगवान बन गए। ऐसी स्टोरीज आप सुनोगे, ठीक है? तो जो आदमी की आत्मा सिद्ध भगवान बन गई, वो तो जीत गई ना, वो आत्मा तो जीत गई ना, राइट? बॉडी से लगेगा हार गए। आर वी वेरी क्लियर? एक आचार्य को भी ऐसे देवता ने मार के, मैंने आपको स्टोरी बताई हुई है, मार के काट के फेंक दिया, राइट? वो इतने समभावों में, अरे अपकाय की जीवों के बारे में सोच सोच के वैराग्य उसका इतना लेवल, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा रहा है। लोगों को क्या लगेगा? आचार्य को मार के काट के फेंक दिया। पर आचार्य में सम्यक दर्शन भी था, और क्या किया उसने? केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी गए। सो इज इट ए विन थिंग? इज इट आत्मा जीत गई ना? तो हारा कौन? बॉडी हारा। कंचन आंटी जैसे लोग तो 4th स्टेप में बोलते हैं, आशिमा चेड़ा राजा को हारा हुआ मत बोलो। मैंने कहा आंटी बिल्कुल चेड़ा राजा नहीं हारा, देखो ना सम्यक दर्शन है, तीसरे भव में मोक्ष में जाएगा, और क्या चाहिए? कंचन आंटी जैसे लोग बोलते हैं चेड़ा राजा को हारा हुआ मत मानना, बट द वर्ड्स आर कि संसार के एंगल से देखो तो बॉडी से तो वो हार गया। समझ में आया? कंचन आंटी तो एक्सेप्ट ही नहीं करती, बोलती है नहीं नहीं, बोलो जीत गया, बोलो सब कुछ परफेक्ट हो गया, राइट? आपको डॉक्टर, आप बीमार पड़ते हो, आप पूरा इलाज करने की कोशिश करते हो, पूरा जान लगा देते हो, बेस्ट डॉक्टर्स डाल देते हो जितने आपके पास हैं। फिर भी जब डॉक्टर बोलता है नहीं अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करते हो? संथारे की देवी प्रोसीजर्स देवता चालू से करते हो। हाँ, देवी देवता से प्रार्थना करना चालू कर देते हैं। ये मिथ्या दृष्टि में चला Really? गया ना। नहीं नहीं, जनरल यही करते हैं। अपने बच्चों का कुछ हो जाता है तो सब जने दूसरी आइडिया देना चालू कर देते हैं कि लोगस फेर के पुंजनी फेरो, ये वो करके ऐसे करके। सो ये मिथ्या दृष्टि हो गया ना। श्वेता चलो ये वाला अच्छा एग्जाम्पल दिया तुमने। ये जब मैं अगली बार केस स्टडीज करूंगी ना तो अपन इसमें ये डिस्कस करेंगे। देवी देवता का मुझे अच्छा लगा, ये पूजनी एंड ऑल दिस थिंग, आई एम लाइकिंग दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, विल टेक ये दैट इनटू जनरल कंसिडरेशन। ऐसे मतलब माँ होती है तो बच्चों को देखती है तो पहले ये सब करना चालू कर देते हैं करके। नहीं तो मेरे नहीं को तो भी उससे फोर्स कर्म किया चेंज, गया था कि नहीं तो उससे मुझे लॉजिक बताना, कौन से कर्म कैसे चेंज हुए? कर्म कैसे चेंज होंगे? मेरे मन में तो ऐसा भाव नहीं था कि मैं उधर जाके करूं करके कुछ भी, मगर घर वालों का फोर्स था तो वैसे करना करके, हाँ मन्नत मांग लो करके ऐसे। तो ये केस स्टडी करो। ठीक है, वी विल डिस्कस दैट, विल पक्का डिस्कस दैट, बट नॉट नाउ, ठीक है? विल गेट डीरेल्ड। मेरे ओके, को ये 3rd पॉइंट में मतलब आपने बोला था ना बॉडी से कुछ भी करो करके, तो ये सोच में आया कि बॉडी से ये करे करके
तो इसका क्या रिजल्ट है करके। वाओ, आई लाइक दैट, बॉडी से कुछ भी करो, मतलब देवी देवता से लो, ये सब नहीं होता है यार, इससे कुछ तो नहीं अगर होता है। आपने इसमें, अगर आपने मगर 12 व्रत में डाला था कि श्रावक फिफ्थ पॉइंट में डाला था कि अर्नक श्रावक ने देवी देवता ने तंग किया दिया, तो उसको भी आके उन्होंने रिटर्न कर दिया करके। मगर ये असाता का जब उदय आता है, बीमारी आती है, तब देवी देवता, इसका क्या रिलेट है करके ये बताना मुझे। श्वेता, देवी देवता भी तभी हेल्प कर सकते हैं ना जब पुण्य प्रकृति का उदय हो। तो पाप का उदय बरोबर। होता है ना, तो देवी देवता कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ कि जब हाँ। महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले ठुके थे ना, तो देवता कहाँ थे भाई। कहते हैं तीर्थंकर जो होता है ना, जब वो वर्षी तप देता है तब से लेके देवता हमेशा साथ में होते हैं। और जब वो दीक्षा ले लेता होता है ना, तो इंद्र खुद आता है दीक्षा के वक्त, और क्या बोलता है, आज से मैं आपकी सेवा में हूंगा। तो हमेशा तीर्थंकर ये वर्ड्स बोलते हैं कि तुम मेरी सेवा नहीं कर सकते हो। तो जब मना करते हैं ना, तो इंद्र हमेशा कोई एक देवता को बिठा के चला जाता है। तो महावीर स्वामी भगवान के टाइम में संजय, आई थिंक इट वाज संजय नाम का देवता को प्रोटेक्शन के लिए, फॉर एवरीथिंग के लिए बिठा के चले गए। सिद्धार्थ व्यंतर देव थे, या और हाँ, संगम देव ने सिद्धार्थ तंग को किया था। रख के चले गए थे, ठीक है। हाँ, तो जब कान में कीले ठुके थे, वेयर वाज सिद्धार्थ? हाँ, व्हाट वाज ही डूइंग? हाँ, थिंक अबाउट इट, राइट। पुण्य होगा ना जब निकाचित कर्म उदय में आते हैं ना, जब पाप का बाजा जो बजा के आए हो ना तुम, वो कर्म का उदय होता है ना, देवता का उपयोग नहीं चलेगा, ठीक है। अब कर लो, बुला लो देवता को, झाड़ फूंक करा लो बेटा, निकाचित कर्म है तो बाजा बजा के रहेंगे। दैट डज नॉट हेल्प। आपको कुछ चीज हेल्प कर सकती है ना, वो वही चीज हेल्प कर सकती है जिससे आप निश्चय रचना को पतला कर सको, निश्चय रचना को रसघात स्थितिघात कर सको। दैट इज द ओनली वे पॉसिबल। वो तरीके अपनाओ, कुछ भी अपनाओ जिससे वो निश्चय रचना पतली हो। समझ में आया श्वेता? देवी देवता से निषेक रचना पतली नहीं होती। और यदि पुण्य का उदय हुआ ना, तो देवी देवता का वैसे भी उपयोग चल जाएगा, वो आएगा तुम्हारी मदद करके निकल लेगा, समझ में, तुमको पता भी नहीं लगेगा। जैसे बोलते हैं ना, सूली का सिंहासन बन गया, वो देवता आया, हेल्प करके चला गया, राइट। वो आई थिंक सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी ना, राइट। तो क्या हुआ था, देवता का उपयोग चला, वो आया, उसने अग्नि को पानी बना दिया, मैटर ओवर, चला गया, ठीक है। तो देवता को जहां हेल्प करनी होगी ना, वो कर देगा। निकाचित कर्म के आगे देवता भी कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं तो मैं बोल रही हूँ ना कि कान में कीले कैसे ठोक दिए किसी ने, राइट, उपसर्ग कैसे दे दिए, एक रात को एक देवता ने उपसर्ग दे दिए। व्हाट वर द अदर देवतास डूइंग? स्लीपिंग, राइट, उपयोग ही नहीं चला। गॉट इट? श्वेता, जब भी कोई तीर्थंकर गर्भ में आता है ना, सबसे पहले ना शकेंद्र भगवान को पता लग जाता है, शकेंद्र भगवान का सिंहासन हिलता है, ठीक है। और वहीं पे अपने सिंहासन से आगे 7-8 कदम चल के वो लोग जमीन पे बैठ के नमोथु नंग देते हैं, ठीक है। जब महावीर स्वामी भगवान का जीव देवानंदा की कुक्षी में आया, किसी को नहीं पता लगा। कितने दिन के बाद पता लगा? कितने दिन के बाद पता लगा शकेंद्र भगवान को? नंबर मैं भूल रही हूँ, आई थिंक 72 डेज, 82 एंड हाफ, 83। हाँ, 82 डेज के बाद शकेंद्र भगवान के का सिंहासन हिला। उनको पता लगा, उन्होंने देखा कि मेरा सिंहासन क्यों हिला, वेयर इज माई नीड। ओ, भरत क्षेत्र में 24वें तीर्थंकर का अवतरण हुआ, ठीक है। वाई 82 डेज? वाई 82 डेज श्वेता? सोच के देखो, इतने दिनों के बाद क्यों आया? हर तीर्थंकर के फर्स्ट डे में ही आ जाता है शकेंद्र भगवान के में। इसमें 82 डेज पता है क्यों लगे? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान के ऊपर एक पाप का रंग चिपका हुआ था, जिसको बोलते हैं नीच गोत्र, मतलब वी हैवंट स्टडीड दैट, राइट। उसमें उसको उस 82 डेज में एक ब्राह्मणी की कुक्षी में रहना जरूरी था। अब पहले देवता का उपयोग चल जाता शकेंद्र भगवान का, तो पहले ट्रांसप्लांट कर देते, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए 82 डेज के बाद चला उपयोग। गॉट इट श्वेता? अब समझ में आया? देवता भी तभी हेल्प कर सकते हैं यदि पुण्य प्रकृति हुई, और पुण्य प्रकृति होगी तो वो वैसे भी आके हेल्प कर जाएंगे, तुमको पता लगे नहीं लगे फर्क नहीं पड़ता है, वो आके हेल्प करके निकल भी लेंगे, ठीक है। पूरी दुनिया का सिस्टम देवता रन करते हैं, मनुष्य रन नहीं करते हैं। हमको लगता है वी रन द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, नो, इट्स देवताज। देखो आगम्स में, इट इज देवता हु आर रनिंग एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग। और हम लोग क्या करते हैं? वी प्रिटेंड दैट वी आर डूइंग इट, ठीक है, ओके। Okay, where was I? I've totally lost track of where was I. Yeah. Okay, so मेरा ना ये 4th पॉइंट में ये बताने की कोशिश कर रही थी
आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। जीत गए तो लाइफ इज ग्रेट, हार गए तो बॉडी से हारे हो, बट इट इज स्टिल अ सक्सेस स्टोरी, बिकॉज केवली के केवल ज्ञान में दिख रहा है कि आपका श्रावकपना, सम्यक दर्शन सब कुछ एक्टिवेटेड है, चालू है, जिसकी वजह से आपकी आत्मा मोक्ष में जा रही है, जिसकी वजह से इट्स अ विनिंग स्टोरी, नॉट अ लूजिंग स्टोरी। गॉट इट? हाँ, बॉडी से लगेगा ये हार गया बंदा, ठीक है, हार गया तो हार गया, ठीक है। गत्सुकुमाल मुनि का लग रहा था हार गया बंदा, क्या यार, सर में जला डाला, जल गया, राइट, लग रहा है ना जल गया, हार गया, किसी ने जला दिया, सक्सेस स्टोरी हो गई कि यार मैंने उसको मार डाला, ठीक है। भगवान देख रहे हैं केवल ज्ञान में कि केवल ज्ञान प्राप्त के सिद्ध हो गए, तो वी कॉल इट सक्सेस स्टोरी। गॉट इट? सो ये फोर्थ स्टेप में ना डिफरेंशिएशन क्यों आ रहा है बॉडी और माइंड का, कि बॉडी इज नॉट मटीरियलिस्टिक, माइंड में भी सम्यक दर्शन था, इट्स अ सक्सेस स्टोरी। गॉट इट? फोर्थ स्टेप को मैंने क्लैरिफाई कर दिया। एनी क्वेश्चंस ऑन फोर्थ स्टेप? एनी क्वेश्चंस? फोर्थ स्टेप समझ में आ गया? ओके, सो आई एम गोइंग टू द फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप कहता है कि आपने थर्ड और फोर्थ स्टेप किया और आप यदि हार जाते हो, 100% हार जाते हो, मान लो, ठीक है, देन डू मोक्ष मार्ग विद माइंड एंड बॉडी बोथ। माइंड और बॉडी दोनों से आप मोक्ष मार्ग चालू कर दो, ठीक है। हम जैसे हम मैं अपने दिमाग में उसको नो विन सिचुएशन बोलती हूँ। नो विन सिचुएशन इज द फिफ्थ पॉइंट इन माय हेड। ओके, नो विन सिचुएशन का मतलब क्या है? अब नहीं जीतेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगेन, आप बीमार पड़ते हो, सारा इलाज कर लिया, डॉक्टर बोलता है सॉरी, कांट सेव यू। आप जो संथारा चालू करते हो ना, उसको बोलते हैं 100% मोक्ष मार्ग एक्टिविटीज। ओके, उसको बोलते हैं माइंड और बॉडी दोनों से मोक्ष मार्ग चालू करना चालू कर दो। दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। when you lose start moksha marg with mind and body both, when you lose everything. Okay, when there is no hope, when there is no winning angle, if it is a no win situation. Got it? अब मैं इसमें डिफरेंशिएशन करके बताती हूं कि क्यों मैंने इसको थर्ड और फोर्थ पॉइंट से फिफ्थ पॉइंट को अलग रखा है, ठीक है। नो विन सिचुएशंस भर रखे हैं आगम्स में, भर रखे हैं नो विन सिचुएशंस आगम में। नो विन सिचुएशन का मतलब होता है, यस आपके साथ नाइंसाफी हुई है, यस आपके साथ बुरा हुआ है, बट क्या करें, कर्म ऐसे हैं कि आप जीत नहीं सकते हो, यू नो, सिचुएशंस ऐसी होती हैं कर्मों की पोजीशनिंग की वजह से। इन दैट केस you will not win. If you don't win, moksha marg is the only option with mind and body both. चेड़ा राजा जब हार गया युद्ध में, उसको दिख रहा था मेरे अंदर बो एंड एरो घुस चुका है, यानी इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, मेरा खून बह जाएगा और मैं मर जाऊंगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, रथ अपना युद्ध भूमि से बाहर निकाला, फिर क्या किया, एकांत स्थान में जाके रथ से नीचे उतरा, अपने पास पूंजनी थी उससे जमीन साफ की, वहां पे बैठ के उसने संथारे का प्रोटोकॉल चालू किया, संथारे का प्रोटोकॉल किया, और संथारा करते करते वो मरा। यानी जब वो युद्ध में भी गया था ना, तो वो थर्ड स्टेप उसने फॉलो किया, पर उसको ये भी पता था कि जब उसको तीर कमान लग गया था कि मैं तो अभी मरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इट्स नॉट अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, अब तो मैं मर रहा हूं, राइट। तब उसने संथा आके संथारे का पूरा प्रोसीजर किया और संथारा करके मरा। सो जब उसको तीर कमान लग गया था, इट वॉज अ नो विन सिचुएशन, ठीक है। कई सिचुएशन में उसको नो विन सिचुएशन बोलते हैं। आप उसको बैड डेब्ट्स भी बोल सकते हो। आपने किसी को पैसा दिया और कभी कभी लगता है ना पैसा वापस रिट्राइव नहीं होगा, तो आप अकाउंटिंग में क्या करते हो, उसको बैड डेब्ट्स में डालते हो ना। व्हाट इज बैड डेब्ट्स? इट्स अ अकाउंटिंग मतलब थिंग विच इज लाइक, भैया इससे मैं वसूल नहीं पाऊंगा पैसा, ठीक है। व्हाट आर द नो विन सिचुएशंस मैं आपको बताती हूँ। ऋषभदेव भगवान के 98 बच्चे
गए उनके पास जब ऋषभ देव भगवान तीर्थंकर बन चुके थे, और उनको बोलते हैं कि भरत चक्रवर्ती ने बोला है कि वो चक्रवर्ती बन रहा है, हमको उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। ये तो अन्याय है, क्योंकि आपने जब दीक्षा ली थी, आपने अपना कंट्री डिवाइड किया था, सबको अपना अपना हिस्सा दिया था, तो आपने हमको अपना अपना हिस्सा दिया, मतलब 98 बच्चों को भी तो हिस्सा मिला, तो अभी हम उस कंट्री के राजा हैं। अभी भरत चक्रवर्ती हमको अधीनता स्वीकार करने को बोल रहा है, मतलब नाउ ही विल बी आवर बॉस, ही विल बी आवर किंग। ये तो नाइंसाफी हुई में हमारे साथ। प्लीज मेक थिंग्स राइट। ऋषभदेव भगवान केवली थे, केवल ज्ञान से वो देख रहे थे कि चक्रवर्ती पना निकाचित कर्म है। निकाचित का मतलब होता है, जितने भी शलाध्य पुरुष होते हैं ना, ये निकाचित कर्म लेके आते हैं। ठीक है, निकाचित कर्म ऐसे होते हैं कि इनको ऑल्टर ही नहीं कर सकते, आप कुछ भी करो ऑल्टर नहीं कर सकते। जो तीर्थंकर बनेगा बनेगा, जो चक्रवर्ती बनेगा बनेगा, जो वासुदेव बनेगा बनेगा, इस तरह से फिक्स्ड होते हैं। सो ऋषभदेव भगवान जान रहे थे कि भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा बनेगा, और ये 98 बच्चों को अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। इट्स नॉट अबाउट बीइंग फेयर और अनफेयर, डू यू अंडरस्टैंड? अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। ऋषभदेव भगवान न्यू दैट। अब वो कैसे बोले उन 98 बच्चों को कि बॉस, उसका वो जो क्या था, भरत चक्रवर्ती का वो जो चक्र रत्न होता है ना, जैसे गोल गोल घूमता है, राइट, जो आगे आगे बढ़ता है, सेना के आगे आगे चलता है, वो वापस वेपनरी में जा ही नहीं रहा था, मतलब वो आयुधशाला में जा ही नहीं रहा था, जहां पे वेपन्स रखते हैं वहां पे वो वापस जा ही नहीं रहा था। वो नहीं जाएगा जब तक वो अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऋषभदेव भगवान को पता था कि ये 98 बच्चे हार जाएंगे, एट सम पॉइंट हारेंगे। ठीक है, इनको अधीनता स्वीकार, इट्स अ नो विन सिचुएशन। तो उन्होंने क्या गाइडेंस दी 98 बच्चों को पता है? उन्होंने उन 98 बच्चों को बोला कि अनंत बार तुम राजा बने, अनंत बार तुमसे किसी ने राज्य छीन लिया, किसी ने नहीं भी छीना, तो मर जाने पे तुम तो वो मतलब वो राजगद्दी तो चली गई ना, जो इफ यू डाई तुम तो राजगद्दी चली गई। भगवान कहते हैं वो दुर्लभ नहीं है, राजा बनना कोई दुर्लभ नहीं है, मतलब अनंती बार बने हो, बिग डील अबाउट इट। वो दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ क्या है? तुमने अपनी जिंदगी में कभी सम्यक दृष्टि नहीं बने हो, वो दुर्लभ है, वो बनो। और यदि वो बन जाते हो ना, राज्य तो कोई भी छीन लेगा, भरत नहीं छीनेगा तो कोई और छीन लेगा, पर सम्यक दर्शन कोई छीन नहीं सकता, वो तुम्हारे अंदर होगा। तो क्यों राज्य के बारे में सोच रहे हो? सम्यक दर्शन के बारे में सोचो, वो दुर्लभ है, वो कभी नहीं मिला, क्योंकि वो मिलने पे ही मोक्ष का अखंड राज्य तुमको मिल सकता है। 98 बच्चों को इतनी ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने प्रतिबोध दिया कि 98 बच्चों को वैराग्य आ गया, और उनके दिमाग में जो था ना कि उनको तो कंट्री वापस चाहिए, मतलब वो अधीनता स्वीकार नहीं करनी है, अब उनका दिमाग कहीं और चलने लग गया। अब उनको क्या चलने लग गया? हमको सम्यक दर्शन चाहिए, हमको सम्यक दर्शन चाहिए। आपके मन में भी चल रहा है वो हमको सम्यक दर्शन चाहिए? आप में से कितने लोगों के अंदर दिमाग में ये चल रहा है, आई वॉन्ट सम्यक दर्शन? मुझे सुनीता, वेरी गुड। आई लाइक श्वेता, आई लाइक सुनीता, ओनली 2 people. no, I सविता, told Shashikala. I also want okay, Samyak Darshan. वेरी गुड, अमेजिंग। जितने लोग नहीं कर रहे हैं ना, दे आर नॉट शोइंग एंथुजियाज्म, आई एम टेलिंग यू। इतना ज्यादा फीवर होना चाहिए ना दिमाग में, इतना ज्यादा फीवर होना चाहिए कि आई वांट सम्यक दर्शन उस लेवल पे होना चाहिए जितना 98 जो बच्चे थे ऋषभदेव भगवान के, उस लेवल का होना चाहिए। ये दुर्लभ है, मुझे मरना नहीं है बिना सम्यक दर्शन के। उन लोगों ने दुर्लभ बोधि भावना भाई, इतनी ज्यादा भाई, दीक्षा ले ली, और 98 बच्चों ने केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लिया। राइट, इट वॉज अ नो विन सिचुएशन। बॉडी के एंगल से देखो, वो राज्य हारने वाले थे। गॉट इट? नो विन सिचुएशन। एग्जाम्पल्स मैं ये सब इसलिए दे रही हूं कि जब आपको भी लगे ना नो विन सिचुएशन, बॉडी और माइंड से मोक्ष मार्ग चालू कर देना। ठीक है, हर आदमी हारता है, चेड़ा राजा भी हारा, बहुत 50 लोग हारे,
It was a no-win situation. This is the fifth point. Any, तो fifth point जो मैं बोल रही थी, उसको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल, संथारा इज वन ऑफ देम, बहुत चीजें हो सकती है, आगम में भर रखे हैं नो विन सिचुएशंस. ओके, यदि अकाउंटिंग प्रोसीजर बोल रहा है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बैड डेब्ट्स, होता है, नहीं आप जीत सकते, नहीं निकाल पाओगे पैसा, आपको यू हैव टू गिव इट अप एंड से अरे यार ये बैड डेब्ट्स हो गया, ठीक है. इसको गवर्नमेंट भी एक्नॉलेज करती है कि यस बैड डेब्ट्स जैसी कोई चीज होती है, नहीं जीता जा सकता. तो व्हाई कांट यू एक्सेप्ट दैट इन रियल लाइफ के नहीं जीता जा सकता, ठीक है. इन दैट केस मोक्ष मार्ग एक्टिवेट करो. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है भैया आपको बीपी हो गया है, राइट. तब बड़े दुखी होते हो, पहले तो बड़े दुखी होते हो यार अब क्या करना पड़ेगा, तो डॉक्टर बोलता है ये दवाई रोज खानी पड़ेगी मरते वक्त दम तक. बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है पर बीपी नहीं होता है ठीक, वो जिंदगी भर चलेगा, ऐसा डॉक्टर बोलता है. इट्स अ नो विन सिचुएशन, यू अंडरस्टैंड. जितना भी ध्यान रख लो, आप मेडिकली प्रॉब्लम्स आते हैं, आप कईयों को आप मेंटेन करके रखते हो, जैसे घुटने के दर्द आए आपको, राइट. डॉक्टर क्या बोलता है, आप फिजियोथेरेपी करके इसको मेंटेन करके रख सकते हो. ये रिवर्स नहीं होता है, मतलब इट वॉन्ट बिकम कि तुम एथलीट बन जाओगे और अभी भैया 20 साल की उम्र की तरह वापस घुटने हो जाएंगे, नहीं, दैट्स नॉट हैपनिंग. ओके, इट्स अ नो विन सिचुएशन. I am just telling you there are no-win situations in life. Learn to accept those no-win, and that is the fifth point. Got it? उसमें fifth point activation में mind और body से full on झोंक दो, पूरी जिंदगी अपनी डाल दो, ठीक है. उसको हम इंग्लिश में हेल मैरी भी बोलते हैं. उसको हम मतलब सब कुछ लगा दो, झोंक दो, अपनी पूरी सब कुछ डाल दो उसके अंदर मोक्ष मार्ग में अभी, राइट. पर ये फिफ्थ स्टेज में डालने को बोला जा रहा है. थर्ड स्टेज में हेल मैरी करके सब कुछ मोक्ष मार्ग एक्टिवेट करने को नहीं बोला जा रहा है. आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है थर्ड और फिफ्थ पॉइंट में? कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ पॉइंट? फिफ्थ पॉइंट में आप हार चुके हो दोनों तरीके से, बॉडी हर तरीके से हार चुके हो, तब आप हेल मैरी कह के यू नो झोंक देते हो, बॉडी आत्मा हर एंगल से सब कुछ लगा देते हो मोक्ष मार्ग में. पर थर्ड में नहीं लगाते हो. थर्ड में आपके बचने के चांसेस हैं. थर्ड में क्या पता मैं बच जाऊं, क्या पता देयर इज अ वे आउट, आपको लगता है. दैट इज द थर्ड पॉइंट. गॉट इट? मैंने ये पांचों पॉइंट सिखा दिए हैं. इन असाता वेदनीय के अंदर प्रोटोकॉल फॉलो करना है. किसी को So, सवाल है तो Ashima ji, Yeah. so in third and fifth point, like in third point, all the resources are used for self-defense or protection or to find the solution of the problem. In the हाँ. fifth step, all those resources are now diverted to moksha marg. वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग कंक्लूजन. तो अभी आपको पता है कि भैया मैं नहीं बच सकती हूँ, पूरा रिसोर्सेज को डाइवर्ट करो और किस में डालो, मोक्ष मार्ग में डाल दो, बॉडी और माइंड दोनों से, ठीक है. जितने लोग अभी बेटा बहू माँ बाप सब भाग रहे हैं डॉक्टरों के पास, नहीं, अभी बंद करो और मुझे धर्म सिखाओ, सुनाओ, धर्म सुनाओ, ठीक है. डिफ्रेंशिएट करना सीखो, कब थर्ड स्टेज है कब फिफ्थ स्टेज है. So now the fifth stage is also when you win, or is it only when you lose? तो विनिंग तो विन हो तो हो गया ना, विनिंग में हाँ, तो क्या नहीं, है? win हो गया and then you just like move on. उसमें ये नहीं कि you're gloating and all that stuff. नो 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 नो. वो विन सब तो कषाय वाला See, साइड नहीं लेना यदि मान है. को मैं बीमार हूं और मैं ठीक हो जाती हूँ, मतलब आई विन, फिर मैं फिफ्थ पॉइंट क्यों एक्टिवेट करूंगी? फिर तो जरूरत ही नहीं है Okay. फिफ्थ पॉइंट All की. right. Okay, हारू got it. तब ये होता है ना, हारू मतलब हार गए, हर तरीके से हार गए, सारे रिसोर्सेज मतलब नहीं, काम ही नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज मेरे, ठीक है. हाँ, समझ में आया? Yeah, got it. वासुदेव और बलदेव हमेशा दोनों भाई होते हैं. तीन जन इकट्ठे पैदा और ऑलमोस्ट इकट्ठे पैदा होते हैं, ठीक है. वासुदेव जब पैदा होता है तो उसका बड़ा भाई बलदेव भी पैदा होता है उसके पहले, और उसी टाइम पे एक प्रति वासुदेव भी पैदा होता है उस टाइम में, ठीक है. हमारे इस अवसरपणी काल के अंदर 9 वासुदेव पैदा हुए थे, तो 9 बलदाऊ और 9 क्या नाम है उसका, प्रति वासुदेव भी पैदा हुए थे. वासुदेव हमेशा पहले मरता है,
और जब वो मर जाता है ना, तो उसका जो बड़ा भाई होता है ना बलदाऊ, वो बहुत दुखी होता है, ही इज लाइक सैड ऑफ अनदर लेवल। वो इतना दुखी होता है क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है, वो इतना प्यार करता है, इतना रोता है, इतना रोता है कि 6 महीने तक कहते हैं उसके भाई की मरी हुई डेड बॉडी को अपने गोदी में ले लेके घूमता है, किसी भी तरह से उसको रिवाइव करने के लिए, कैसे उसको जिंदा करने के लिए। और जब वो नहीं कर पाता है, इनफैक्ट कहा जाता है कि पहले देवलोक का इंद्र शकेंद्र महाराज को आना पड़ता है उसको प्रतिबोध देने के लिए, उसको कन्विंस करने के लिए कि ही इज नॉट कमिंग बैक, ही इज डेड, राइट। तो वो इतना दुखी हो जाता है और उसको इतना वैराग्य आ जाता है कि बलदेव जो होता है ना उसी वक्त दीक्षा ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसको रियलाइज होता है, उसको संसार की असारता का समझ आ जाता है और ही रियलाइजेस आई नीड टू लीव, एंड वो दीक्षा ले लेता है। इसलिए कहते हैं ना कि बलदेव के पद पे अमर पदवी है। अमर पदवी का मतलब होता है उस पद पे रह के कोई मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता? पहले से वो पदवी छोड़ के दीक्षा ले चुका होता है। दीक्षा ले ली मतलब नाउ नोबडी सिटिंग ऑन दैट पदवी, वो दीक्षा ले लेता है और मोस्ट प्रोबेबली वो मोक्ष चला जाता है। पर मोक्ष में नहीं भी जा पाए तो दीक्षा की वजह से देवलोक तो डेफिनेटली चला जाएगा, यदि वो मोक्ष नहीं जा पाया तो। इस अवसर्पणी काल के अंदर 9 में से 8 लोग मोक्ष में चले गए। जो लास्ट वाला कृष्ण वासुदेव का जो बड़ा भाई था वो देवलोक में गया, ऐसा वर्णन आता है, राइट। इट वॉज द 5th पॉइंट एक्टिवेटेड, राइट। आई कांट विन, मेरा भाई मर गया, मेरी लाइफ सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, आई कांट गेट हिम बैक। ओके, अब तो बेटा फुल ऑन मोक्ष मार्ग फ्रॉम बोथ ब्रेन एंड मतलब माइंड एंड बॉडी। एनी मोर कन्विंसिंग? ये 5 स्टेजेस जो है ना, अब इसको मैं प्ले करती हूँ, ठीक है। 5 स्टेजेस समझ में आ गए? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th आ गए? हाँ, डाउट नहीं है तो अभी मैं बोलती हूं कि जो जिनकल्पी साधु होता है, जिनकल्पी साधु होता है ना, वो फर्स्ट 2 स्टेप्स करता है। फर्स्ट 2 स्टेप करता है मतलब सम्यक दर्शन से उस वस्तु को देखता है। आंख में काटा जाता है, पैर में चलता है, कान में उस कीले गड़ते हैं। तो जिनकल्पी क्या करता है? अपने कर्मों का उदय जान करके किसी को ब्लेम गेम नहीं करता है, विक्टिम मेंटालिटी नहीं करता है। फर्स्ट 2 स्टेप एक्टिवेट करता है, गॉट इट। पर वो 3rd और 4th स्टेज एक्टिवेट नहीं करता है। यानी जिनकल्पी 3rd और 4th स्टेज एक्टिवेट स्टेप्स यूज नहीं करता है, वो डायरेक्टली 5th पे चला जाता है। 3rd और 4th यूज नहीं करता है जिनकल्पी। 5th करता है का मतलब है वो बॉडी और माइंड से क्या करता है? मोक्ष मार्ग करता है। मेरे कर्म उदय हैं बेटा, जब कर्म खत्म होंगे ना तो ये प्रॉब्लम चली जाएगी, मेरे कान ठीक हो जाएंगे, मेरे आंख में से कीड़ा कचरा चला जाएगा, ठीक है। जिनकल्पी की बात कर रही हूं। जिनकल्पी डू नॉट डू निर्विध चिकित्सा भी नहीं करते हैं, वो अपना इलाज भी नहीं करेंगे। जो प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी कोशिश नहीं करेंगे, दैट इज जिनकल्पी। 2nd, 3rd और 4th स्टेप्स यूज नहीं करेंगे, गॉट इट। ये सब आपको ये समझ में आ रहा है क्यों यूज नहीं करेंगे? एनीबडी, क्यों यूज नहीं करेंगे? बताओ क्यों जिनकल्पी 3rd और 4th यूज नहीं करेंगे? बिकॉज उनकी No, उनका Sunita, you are an expert. You are an expert. You're an expert. Please don't talk. Let the others think. If they don't think, na Sunita, if I don't give them practice to think logically, na, they won't be able to extract information from agams. Okay? I want them to have a thinking mind. Agam padho to learn to extract information from agams. ठीक है Sunita? Sorry. मुझे बताइए कि ये मैंने 5 स्टेजेस बोले, why is जिनकल्पी नॉट अलाउड टू यूज अ 3rd and 4th स्टेज? मुझे अलाउड है, आपको अलाउड है, क्योंकि आप और मैं श्रावक हैं। जिनकल्पी को क्यों अलाउड नहीं है? एनीबडी? श्वेता, वेयर आर यू? साधु है इसीलिए अलाउ नहीं है। नहीं, यू नहीं, बी वेरी स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक। उनके I लिए want- आधार नहीं है। वेरी गुड श्वेता। जिनकल्पी पता है कौन बनता है? जिनकल्पी की कौन बनता है? पहले तो कोई भी आदमी जिनकल्पी नहीं बन सकता, अपने आप नहीं जिनकल्पी नहीं बन बन सकता। उसको आज्ञा लेनी पड़ती है। वो आज्ञा लेने वाला आदमी ना उसको टेस्ट में डालेगा, ऐसे टेस्ट में डालेगा कि 6-6 महीना खाना नहीं मिले ना
तो भी उसको विचलित नहीं होते हैं, वो भी वो घबराते नहीं है। मतलब इतनी हाई लेवल की साधना होती है ना, तब जाके जिनकल्पी के पचकान दिए जाते हैं। नहीं तो बोला जाता है भाई जिनकल्पी मत बनो, बैठे रहो क्या बोलते हैं, कौन सा साध, स्थविर कल्पी साधु बन के बैठे रहो, कल्प में रहो, आपको जिनकल्पी बनने का अलाउड नहीं है। ठीक है, ऐसी ऐसी साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, राग द्वेष जीरो करके इतनी प्रैक्टिस कराते हैं, तब जाके उनको अलाउ किया जाता है जिनकल्पे की पचकान। पर पचकान के अंदर है ना, निर्वित चिकित्सा और ये सब चीजें जीरो कर दी जाती है, पचकान ले लिए जाते हैं। अब पचकान हो गए तो आप थर्ड और फोर्थ स्टेप्स यूज नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट? आर वी वेरी क्लियर? हाँ, चलिए, जिनकल्पी का तो विच्छेद हो चुका है। आज की डेट में कोई भी जिनकल्पी भरत हमारे पास नहीं है। ठीक है, हाँ, महाविद्य में है, ऐसी साधना करने वाले महाविद्य में आज भी हैं। ग्रेट, जहां पे भी हो, ऑल पावर टू यू। प्लीज सम्यक दर्शन और चारित्र टिका के जल्दी से जल्दी मोक्ष जाओ भगवान। ग्रेट, हमारे पास नहीं है लेकिन ऐसे भगवान। ठीक है, तो हमारे पास स्थविरकल्पी साधु हैं, तो वो इन 5 स्टेप में से थर्ड और फोर्थ कितना एक्टिवेट कर सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते जिनकल्पी की तरह? बताइए, आजकल के साधु थर्ड और फोर्थ स्टेप कितना यूज कर कर सकते हैं? सकते हैं, निर्वित चिकित्सा ले सकते हैं, मगर बहुत रेयर, कम। ओके, सो जैन धर्म के अंदर देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अपवाद मार्ग। अपवाद मार्ग का मतलब है साधु के जो रूल्स है ना, उसमें डेविएशंस आते हैं। डेविएशंस मतलब कुछ छूट बोल दो, एक्चुअली उसको छूट बोलना ठीक नहीं है, उसको अपवाद मार्ग ही बोला जाता है। अपवाद मार्ग का मतलब होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ही इज यूजिंग दैट। ठीक है, हाँ, तो अपवाद मार्ग फिटेड है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें अलाउड है, पर अपवाद मार्ग का बाद में प्रायश्चित बनता है, याद रखना। ठीक है, तो आजकल के जो साधुस हैं, यदि एक डॉक्टर से हेल्प लेते हैं, दवाइयां खाते हैं और ठीक होते हैं, इसका उनको अच्छे से पता है क्या प्रोटोकॉल है प्रायश्चित का, वो अपने आप लेके मैनेज करते हैं, अपवाद मार्ग यूज करते हैं। उनके 5 महाव्रत में अलाउड नहीं है, पर अपवाद मार्ग अलाउज देम टू डू दैट। अंडरस्टूड? इसीलिए टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो थर्ड और फोर्थ को एक्टिवेट कर सकते हैं। गॉट इट? थर्ड और फोर्थ को, हाँ। इसलिए याद है मैंने पिछली क्लास में बोला था कि महावीर स्वामी भगवान का वो जो आता है ना, कि जब तेजोलेशिया फेंकी उन्होंने उनपे, तो उनकी जब मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हुई ना, उनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, तो उन्होंने रेवती गाथापति को के पास किसी को भेजा, साधु को, और बोला था कि मुझे बिजोरा पाक लाके दो, मुझे, मैं वो खाने से मेरा पित्त ठीक होगा, वो होगा। राइट? दैट वॉज, तीर्थंकर हमेशा जिनकल्पी की तरह ऑपरेट करते हैं, ऑलवेज जिनकल्पी की तरह ऑपरेट करेंगे। ठीक है, बट वाई इज ही नॉट ऑपरेटिंग लाइक अ जिनकल्पी? क्यों इलाज कर रहे हैं वो अपना, क्यों इलाज कर रहे हैं महावीर स्वामी भगवान? वो बताना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि उनका काम है टीच करना। तीर्थंकर का काम है तीर्थ की स्थापना करना। तीर्थंकर का काम है चारों तीर्थ को, श्रावक और साधु दोनों को सिखाना कि बॉस तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। और वो पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए वो कल्पातीत होते हैं, मतलब उनको कल्प में रहने की जरूरत नहीं होती। कल्प का मतलब उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहने की जरूरत नहीं होती। दे कैन डेविएट द रूल जस्ट टू टीच यू पीपल। ठीक है, तो जब वो ये टीच करना चाहते थे कि नहीं, निर्वित चिकित्सा यू कैन, मतलब इलाज कर सकते हो, राइट, दैट वाज द थर्ड एंड फोर्थ स्टेज एक्टिवेशन। ओके, वो भगवान का वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे ये मत सोचना कि वो जिनकल्पी है कि नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे लोग तो अटक जाते हैं, महावीर स्वामी भगवान आप इलाज क्यों करवा रहे हो, पहले तो आप तीर्थंकर हो, जिनकल्पी की तरह ऑपरेट करो, इलाज क्यों कर रहे हो? मेरे जैसे लोग तो ऑब्जेक्शन लेके बैठ जाएंगे। राइट? सो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलेंगे? पर मैं अभी जिनकल्पी की तरह नहीं, मैं अभी तीर्थंकर की तरह तीर्थ को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो भगवान क्यों, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? निर्वित चिकित्सा। गॉट इट? जैसे तीर्थंकर की दीक्षा होती है, तो एक इंद्र जो होते हैं उनकी शरीर पे एक देवदुष्य रख देते हैं, मतलब एक कपड़ा रख देते हैं, मतलब देवता अपना कपड़ा रख देते हैं, देवदुष्य रखते हैं। वो काफी टाइम तक तीर्थंकर अपने कंधे पे रख के ऑपरेट करते हैं। जब वो गिर जाता है, खत्म हो जाता है, तब वो वापस उसको नहीं उठाते हैं, और उसके बाद वो निर्वस्त्र ही रहते हैं। उनको रखने की क्या जरूरत थी बॉस? क्या रखने की फायदा? व्हाट वाज द आउटपुट? रखने की जरूरत थी?
वैसे भी तुम उसको पहन तो रहे नहीं हो, यूज तो कर नहीं रहे हो, वैसे भी तो तुम्हारे अतिशय है, व्हाई डिड यू कीप इट इन द फर्स्ट प्लेस? वैसे भी अतिशय से उनकी बॉडी तो नग्न दिखाई नहीं देता है, कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि तीर्थंकर का अतिशय अलग होता है। मेरा सवाल है, पहले रखा क्यों बॉस? रखने की क्या जरूरत थी? ताकि साधुओं को बताने के लिए कि आप लोग वस्त्र रख सकते हैं करके। रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, इट्स अ रख टीचिंग सकते हो। प्रोसेस, अंडरस्टूड? वहां पे वो तीर्थंकर बन के, तीर्थंकर इज अ टीचिंग जॉब, टीचिंग जॉब मतलब उनको पढ़ाना है, तीर्थ की स्थापना करनी है, तीर्थ को पढ़ाना है, गॉट इट? देयर इज अ डिफरेंस, ओके ओके। सो एक मिनट, आप और मैं श्रावक हैं, हम लोगों को मैंने बोल दिया थर्ड और फोर्थ पॉइंट एक्टिवेटेड आप कर सकते हो, राइट? तो यदि मैं समायक में हूं और पौषध में हूं और संथारे में हूं ना, संथारे को अलग छोड़ो, चलो, यदि मैं समायक और पौषध में हूं ना, तो मैं इसको यूज कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ, डायरेक्टली सेकंड स्टेप से डायरेक्टली मैं फिफ्थ स्टेप पे जा सकती हूँ, गॉट इट? अंडरस्टूड? पर फर्स्ट टू स्टेप्स तो मुझे करने ही पड़ेंगे, वो भी सीक्वेंशियल ऑर्डर में करने पड़ेंगे। फर्स्ट टू स्टेप करूं, डायरेक्टली फिफ्थ में जाऊं, और मर भी जाऊं ना तो आराधा मोक्ष में चली जाऊंगी मैं, मतलब बहुत फास्ट मोक्ष में निकल जाते हैं ऐसे लोग, ठीक है? 3 भव 5 भव करके निकल जाएंगे। पर मेरे में योग्यता नहीं है, और मैं समायिक को में भी हिंसा मतलब करके अपना सेल्फ डिफेंस करती हूँ, और थर्ड और फोर्थ यूज करती हूँ, तो मैं अपना सेल्फ डिफेंस करने के बाद उसका प्रायश्चित लेती हूँ कि मैंने समायिक खराब की, ठीक है? तो आप लोगों का सवाल होगा कि आप समायिक और पौषध में हो, घर में किसी को हार्ट अटैक आ गया, बीमार हो गया, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? आप थर्ड और फोर्थ एक्टिवेट करके आप उसका देखभाल करो, क्योंकि वो जिंदा है, राइट? वो अपवाद मार्ग को क्वालिफाई कर जाता है, साधु के अपवाद मार्ग को भी क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिनकल्पी, यदि आग लग गई है उपाश्रय में, तो जिनकल्पी खुद नहीं निकलेगा, कोई पकड़ के उनको निकालेगा तो चुपचाप निकल जाएंगे, पर आजकल के साधु खुद निकल जाएंगे, खुद अपना सेल्फ डिफेंस खुद निकल जाएंगे। वो बात अलग है कि बाल्टी लेके फिर वो बुझाने की कोशिश नहीं करेंगे, और हम जैसे लोग सब कुछ कर सकते हैं, फोन करेंगे, ये करेंगे, वो काम सब कुछ कर सकते हैं, बाल्टी से पानी लेके जो भी बुझाने की कोशिश करेंगे, लोगों को सब कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है? सो थर्ड और फोर्थ स्टेप्स समझ में आ गए? फर्स्ट टू स्टेप्स अनिवार्य हैं, करने बहुत जरूरी हैं, इनको मिस मत करना, क्योंकि यदि ये आपने फर्स्ट टू स्टेप मिस किए तो आपका सम्यक दर्शन भी नहीं टिकेगा, सम्यक दृष्टि भी नहीं हुआ। यदि सम्यक दृष्टि नहीं हो तो हो क्या भैया तुम? देन यू आर अ नोबडी। फिर जिन शासन में तो डेफिनेटली नहीं हो, तो फिर तो श्वेता तुम पैदा जैन कुल में हुई हो ना, फिर तो सम्यक दृष्टि नहीं हो तो क्या हो? सिर्फ पैदा ही जैन जैन कुल में हो ना, सरनेम ही तुम्हारी जैन है ना, अदरवाइज तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? जिन शासन में तुम नहीं हो, जिन शासन तीर्थ में नहीं हो, तीर्थ के लिए तुमको सम्यक दर्शन फर्स्ट टू पॉइंट्स एक्टिवेटेड रहने चाहिए तुम्हारे, अंडरस्टूड? फर्स्ट टू पॉइंट्स बहुत जरूरी है, और वो ब्रेन के हैं, बॉडी के तीसरा चौथा है, ठीक है? ये ऑप्शनल है, करो करो नहीं करो तो भी चलेगा, ठीक है? पर फिफ्थ में जंप कर सकते हो, डायरेक्टली फर्स्ट टू करके फिफ्थ में जंप कर जाओ, ऐसे भी होता है। कंचन आंटी जैसे लोगों के पास आप जाओगे अपनी प्रॉब्लम लेके ना, तो कंचन आंटी क्या बोलेगी? बर्दाश्त करो आशिमा, बर्दाश्त। कंचन आंटी वुड टेल मी दिस, व्हाट वुड शी टेल मी? आशिमा, संभाव से सहन करो, बर्दाश्त करो, बस अच्छे बनो, अच्छे बनो। तो मैं कंचन आंटी को कई बार बोलती हूँ, आंटी फर्स्ट टू स्टेप्स तो कर लिए, फिर डायरेक्टली आप फिफ्थ स्टेप पे जंप करने को बोल रहे हो मुझे, ठीक है? हाँ, फिफ्थ टाइम आप मुझे थर्ड फोर्थ क्यों एक्टिवेट करने नहीं दे रहे हो, ठीक है? जब मैं आंटी को पुश करती हूँ कि आंटी मेरी बस हो रखी है, आदमी कब किसी के पास हेल्प लेने जाता है? जब उसकी बस हो रखी होती है तभी जाता है ना। पहली बार प्रॉब्लम आई तो मैं हेल्प लेने तो नहीं जाऊंगी ना। तो मेरे पास यदि कोई हेल्प लेने आता है ना, मुझे कभी कोई फोन करता है, मेरे को ये मुसीबत है ना, तो मैं उसको ये नहीं बोलती हूँ कि स्टेटस को मेंटेन रखो, बर्दाश्त करो, अरे बैक में दर्द है, नहीं नहीं, समभाव से सहन करो। आई डोंट गिव दैट आई आंसर। व्हाई डोंट आई गिव दैट आंसर? आदमी कब हेल्प मांगता है, सोच के देखो, जब उसकी बस हो रखी होती है, कभी सोचा है? हाँ, तो मैं उसको थर्ड और फोर्थ चीज बोलती हूँ
किसी तरह से तेरे को थोड़ी सी भी राहत मिले, किसी भी तरह से व्हाट कैन वी डू सो दैट तेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो सके, उसका मैं दिमाग लगाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? दिस इज व्हाट आई डू, राइट? जब थोड़ा सा तुम्हारा संसार मार्ग स्टेबल होता है ना, बॉडी से तुम थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है ना, तब जाके मैं तुमको बोल सकती हूँ ठीक है यार अभी मोक्ष मार्ग करो। जब आदमी घबराया हुआ होता है ना, सुसाइड लेवल पे होता है, या होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम्स में होता है, या हारा हुआ होता है ना, तब उसको थोड़ा संसार को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको राहत देनी पड़ेगी। समझ में आया? आर वी वेरी क्लियर? आप यही प्रॉब्लम लेके मारासा के पास जाओगे, मारासा क्या बोलेंगे? मोस्ट ऑफ द मारासा आपको बोलेंगे डायरेक्टली फर्स्ट 2 स्टेप्स करो, 5th स्टेज पे जंप करने की कोशिश करेंगे। और मैं कई बार लोगों को बोलती हूं, मारासास मोस्ट ऑफ द टाइम श्रावकपना नहीं सिखाते हैं, नहीं सिखाते हैं। उनको आता है, कई लोगों को, कई मारासास को आता है, और वो लोग खुद बोल देते हैं कि आशिमा रुक जाओ, यहाँ पे तुम रुक जाओ, तुम हमारे जैसे बनने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू बी लाइक अ साधु। तुम्हारे व्रत और हमारे व्रतों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे व्रत, मैंने आपको कितनी बार बोला है, हमारे व्रत क्या है? हमारा चारित्र मोती सरीखा है, तुम्हारा चारित्र सोना सरीखा है, गोल्ड की तरह है, ठीक है? जमीन आसमान का फर्क है, हमारी कोशिश मत करो। हमारा पूरा चारित्र ही 0 हो जाता है, तुम्हारा दोष लगता है, प्रायश्चित लेते हो, फिर तुम ऑन ट्रैक पे आ जाते हो, ठीक है? हमको तो कभी कभी दीक्षा पर्यायी हमारी खत्म हो जाती है, री दीक्षा लेनी पड़ती है, छिदोपस्थानी चारित्र वापिस लेना पड़ता है। मैंने कई बार देखा है, मोस्ट ऑफ द मारासाज नोज कि हम श्रावक हैं, हम 3rd और 4th स्टेप एक्टिवेट करेंगे, ठीक है? कई बार जब मेरे बच्चे छोटे थे तो डिनर बना नहीं बना, बन भी गया तो खाने के वक्त कुछ होता है ना, देयर इज ऑलवेज अ क्राइसिस। कलकत्ता में इतनी जल्दी सनसेट हो जाता था दैट यू हैव टू ईट, मतलब 5 बजे सनसेट हो रहा है भैया, फॉर नो राइम और रीजन, राइट? तो खाना कब खाओगे तुम, पानी कब पियोगे, समझ ही नहीं आता था। तब तो मैं पानी भी नहीं पीती थी। हालत खराब, 4 बजे खाना खाओ, यहाँ भाग रहे हो वहां भाग रहे हो। तो कई बार ऐसा होता था, खाना खाने बैठे, कुछ क्राइसिस हुआ, बाय द टाइम यू रियलाइज सनसेट हो गया और मैं खाना नहीं खा पाती थी। तो क्या हुआ, लंच के बाद मैं डायरेक्टली ब्रेकफास्ट करती थी। मेरी तबीयत जब बहुत ज्यादा खराब हुई ना, मारासा ने मुझे बैठ के समझाया कि हमको अचानक बंद करना पड़ेगा। सनसेट हुआ नहीं कि हम मुंह में कुछ भी नहीं डाल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। पर तुम्हारा चारित्र ऐसा नहीं है। तुम्हारे घर के प्रॉब्लम्स देखो, तुम्हारे घर के सिचुएशंस देखो। भगवान कहते हैं हमको तो सिर्फ मोक्ष जाना है, हमको तो और कुछ काम ही नहीं है, तुमको तो 50 और काम है। भगवान क्या बोलते हैं, आराम से पहले सारा फिनिश करो। सनसेट हो गया कोई बात नहीं, खाना फिनिश करो। उसके बाद मान लो तुमने आधे घंटा 1 घंटे बाद भी मान लो तुमने पचकान ले लिया, तो ऐसे बोलो अभी से लेके सूर्योदय तक के लिए पचकान ले लो, ठीक है? ये मारासा के वर्डिंग्स थे। बट इस तरह से तुम करोगे तो, क्योंकि मेरी जो तबीयत खराब हुई थी ना, मुझे 1 साल लग गया था वापस अपने डाइजेस्टिव ट्रैक को बिल्कुल ठीक करने के लिए। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इतनी ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स आ गई थी। 3 साल विदाउट आगार, बस हिल गया था भैया। मोक्ष जाना है, सम्यक दर्शन चाहिए, बस रात्रि भोजन त्याग करना है। इतनी ज्यादा मेरे को चढ़ी हुई थी ना। तो क्या हुआ था, मिस हो जाता था, डिनर मिस हो जाता था, कभी ब्रेकफास्ट के अंदर काम होता था, अच्छा अभी और निर्जरा हो जाएगी, थोड़ा और करते हैं। बॉडी के नॉट टेक सो मच। हमारी लाइफ कितनी एक्शन वाली होती है। हमारा साहब बोलते हैं तुम भाग भाग के थक जाते हो, हम तो, हमारा सा कहते हैं हम तो हर चीज स्लो मोशन में कर रहे होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड जो मैं समझा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है? श्रावक और साधु में फर्क समझ में आ रहा है? पर हम क्या कोशिश करते हैं, साधु बनने की कोशिश करते हैं, साधु जैसी चर्या करने की कोशिश करते हैं। नहीं कर सकते। महावीर स्वामी भगवान ने जिन कल्पी का विच्छेद क्यों किया? नहीं है बॉडीली कैपेसिटी आज के लोगों में जिन कल्प करने का, बंद करके रख दो इज बेटर। समझ में आया? तो उन्होंने क्या किया दिया, विच्छेद करके रख दिया, भैया नहीं कर सकते। तो क्या स्थविर कल्पी साधु भी तो महान निर्जरा कर रहा है ना, वैसे कर लो ना, राइट? अब जब साधु नहीं बन सकते तो प्लीज श्रावक पने में रहो। श्रावक पना भी मान लो व्रतधारी श्रावक नहीं बन सकते किसी वजह से, तो सम्यक दर्शन भी महान निर्जरा करा रहा है। याद रखना, 0 चारित्र से भी सिर्फ सम्यक दर्शन से लोग तीर्थंकर नाम गोत्र जैसी करनी कर रहे हैं। कृष्ण वासुदेव ने ऐसे किया था, 0 चारित्र।
0 चारित्र। क्यों? चौथा गुण स्थान निदानकृत होने की वजह से। अगेन मैं आपको बोल रही हूं, चारित्र को पुश मत करो। चारित्र क्या रूल है? चारित्र कैन नॉट बी फोर्स्ड। चारित्र धीरे धीरे चलो आगे। 5th गियर में गाड़ी चलाने की कोशिश मत करो, ठीक है? एक्सीडेंट होने की संभावना है पूरी। तो 1st गियर में ले आओ ना गाड़ी। 1st गियर में गाड़ी चलाओ ना। प्रदूषणों में मेरी भी गाड़ी 2nd और 3rd गियर में चलती है, मोक्ष मार्ग की गाड़ी। उसके बाद मेरी फिर से 1st गियर में आ जाती है। गॉट इट? कोई बीमारी होती है तो कई बार तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल पे भी मैं खड़ी रहती हूँ, ठीक है? पर 5th गियर में गाड़ी चला के मान लो मैं कूद काट के दीक्षा ले लूं और नहीं पाल पाऊं तो बताइए क्या हाल होगा मेरा? देखो पुंडरिक कुंडरिक का क्या हाल हुआ था। वो स्टोरी आती है ना, पुंडरिक कुंडरिक हजारों साल का दीक्षा पर्याय और 3 दिन नहीं पाला, 7वीं नरक में गए थे। आई थिंक इट वाज कुंडरिक, या ओके। आई एम जस्ट टेलिंग यू, चारित्र को पुश मत करो, गो स्लो। बेटर टू गो स्लो रेदर देन टू क्राई। महाराज साहब कहते हैं एक पचकान लेना हो ना तो बेटा आधा घंटा 1 घंटा क्या 2 घंटे सोचो, आगार फिट करो, आगार भर डालो और फिर पचकान लो। क्यों आगार फिट करो? मान लो तुम कोई पचकान लेते हो और आगे चल के बीमारी हो जाती है, हॉस्पिटलाइज होती हो और 1 महीना हॉस्पिटल बेड पे बिताते हो, कहाँ गए तुम्हारे पचकान? क्या होगा तुम्हारे पचकानों का? बाजा बज गया ना? बेटर है पहले से जानो कि भैया कभी ना कभी बुढ़ापे में आएगा वो सिचुएशन कि हॉस्पिटलाइज हो गए। व्हाई डिड यू नॉट फैक्टर दैट इन? आगार फिट करो। चारित्र में भगवान कहते हैं गो स्लो, गो स्लो। बेटर टू गो स्लो देन गो फास्ट। गॉट इट? कार चलाते चलाते लग रहा है कि यार ठुक जाओगे, बहुत ज्यादा भीड़ है, कुछ है, 1st गियर में गाड़ी चलाओ, डोंट गो इन द हायर गियर। गॉट इट? ओके, सो ये भी हो गया। मैं ये भी बता चुकी हूं कि सम्यक दृष्टि जीव हम जैसे श्रावकों को, यदि हम मोक्ष मार्ग में नहीं है, पर यदि ये प्रॉब्लम, 1 मिनट, वेट अ मिनट, एक चीज बोलना भूल गई कि यदि मैं श्रावक हूं लेकिन संथारे में हूं, तब 3rd 4th पॉइंट एक्टिवेट मत करना, प्लीज प्लीज मत करना। और यदि आपके आसपास किसी की डेथ हो रही है और आपने संथारा करा चुकी हो ना, तो प्लीज उसको 5th स्टेज में ही रहने देना, उसको 3rd और 2nd और 3rd और 4th स्टेज एक्टिवेट मत कराना प्लीज, ठीक है? संथारे में कई बार उपसर्ग की वजह से, बहुत प्रॉब्लम्स की वजह से आदमी खाना भी मांगेगा, बोलेगा मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, बहुत कुछ करेगा। प्लीज उसको 5वें स्टेप में संभालने की, उसको और धर्म सुनाने की पूरी कोशिश करो। उसको 3rd और 4th स्टेज मत एक्टिवेट करने देना, ठीक है? दिस इज ऑल्सो अ थिंग टू बी थॉट अबाउट। लेकिन मैं देख लूं मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। ओके, कंचन आंटी ने एक बार बोला था, कंचन आंटी इज वेरी पुशी अबाउट मोक्ष मार्ग। सो कंचन आंटी के वर्ड्स हैं, सो आई नीड टू टेल यू। कंचन आंटी के वर्ड्स हैं कि आप श्रावक हो तो क्या हुआ, आपके पास आगार हैं, आपके पास 3rd और 4th स्टेज एक्टिवेट करने का पूरा अलाउड है, महावीर स्वामी भगवान अलाउ करते हैं। फिर भी मोक्ष मार्ग ज्यादा करो, पुश फॉर मोक्ष मार्ग मोर। क्योंकि याद रखना कि जो श्रावकपना जो तुम पाल रहे हो ना, उसमें क्रिया लग रही है। क्रिया लग रही है मतलब 17 पाप एक्टिवेटेड हैं, ठीक है? कर्म आके चिपक रहे हैं, चाहे अल्प पाप महानिर्जरा हो, फिर भी पाप तो एक्टिवेटेड है, ठीक है? तो कंचन आंटी जैसे लोग बोलते हैं कि प्लीज, श्रावक पने में भी क्रिया लग रही है, इवन निर्विध चिकित्सा में भी क्रिया लग रही है, इवन इन दवाइयां बनाने में भी क्रिया लग रही है। इस वजह से कंचन आंटी का हमेशा था कि आत्मा में ना फुल वैराग्य रखो, फुल मोक्ष मार्ग करने की पूरी पुश रखो। श्रावक हो, यस इट इज अलाउड, डज नॉट मीन तुम हर चीज में अलाउड करके भैया ऐश मारना चालू कर दो, नहीं, पुश करो मोक्ष मार्ग में अपने आप को, ठीक है? ये कंचन आंटी का हमेशा था। आशिमा तुम हमेशा श्रावकपना चिल्ला रही हो, आंटी इज मोर अबाउट मोक्ष मार्ग, डिफरेंट।
ऑफ ओपिनियन अनेकांतवाद से देखो, तो इट्स जस्ट दैट मैं बोलती हूँ थर्ड फोर्थ में धीरे धीरे आदमी को लेके जाओ। मैं आपको मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस अगली क्लास से शेयर करना चालू करूंगी। मेरे आज का प्रेजेंटेशन वैसे खत्म हो गया, पर एक दो चीजें और भी बोल दूं। हाउ डू यू सी के आपके असाता वेदनीय की जो निषेक रचना है उसके अंदर रस कितना है, ये कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज कि मेरी असाता की जो निषेक रचना है उसमें रस कितना है, कैसे पता करोगे? ये मैं पहले बता चुकी हूं, फिर भी मैं वापस बोल रही हूं। ये टॉपिक मैं बोल चुकी हूं, फिर भी मैं वापस पूछ रही हूं। आंसर आ रहा है किसी को? मेरे असाता वेदनीय की जो निषेक रचना का उदय हुआ है, अभी कोई भी हो सकता है, कोई गाली दे सकता है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो भी है। सवाल यह है कि उसमें रस कितना है, कैसे पता लगता है? पता लगेगा। ठीक है, नहीं आंसर दे रहे हो तो पहला आंसर लिखो। यदि वो प्रॉब्लम मेरे बॉडी के बाहर है तो डेफिनेटली रस बहुत कम है। यदि वो प्रॉब्लम बाहर है, ठीक है, कोई गाली दे रहा है, बाहर वाला कोई गाली दे रहा है, बॉडी के बाहर, थैंक यू करोगे, प्रॉब्लम बॉडी के बाहर है। बॉडी के अंदर होगी ना तो हालत खराब हो जाएगी, राइट? उन लोगों से पूछो जिनको कैंसर या ये सब बीमारी होती है, दे रियली वांट टू टेक इट आउट, दे कांट टेक इट आउट। ठीक है, जब तक प्रॉब्लम बाहर है ना, बॉडी से बाहर है, इट्स स्टिल अ वेरी गुड थिंग। इट्स अ लेस रस, रस कम है। ठीक है, बॉडी के अंदर इज अ वेरी बैड रस। जैसे मुझे गर्मी लग रही है, मैं समाइक कर रही हूँ और समाइक में मुझे गर्मी लग रही है, मेरी घबराहट हो रही है, मैं एक पंखा चला के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये प्रॉब्लम बाहर से एक्टिव ठीक हो सकती है, तो ये इसमें रस बहुत कम है। ठीक है, सो ये पहला हुआ। इफ इट इज आउटसाइड द बॉडी, देन द रस ऑफ असाता वेदनीय कर्म इज डेफिनेटली लेस। ये समझ में आ गया है? सेकेंड पॉइंट लिखिए, if it is triggered by others who are not too close, it feels definitely less रस। यदि मेरे कोर ग्रुप कौन होता है? मम्मी पापा, स्पाउस और बच्चे। स्पाउस मतलब पति या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ। ठीक है, स्पाउस और बच्चे यदि ये एक्टिवेट कर रहे हैं ये कर्म उदय, तो सोच लो रस बहुत ज्यादा है। दूर के लोग यदि कुछ कर रहे हैं ना तो रस बहुत कम है। समझ में आया? सरस्वती जी, क्या फर्क पड़ा कि आपकी देवरानी की, जेठानी की ननंद ने आपको कुछ बोल दिया? क्या फर्क पड़ा? कौन होती कौन है वो बोलने? बोल लिया, चल कट ले। समझ में आया? समझ में आया? मान लो वही गाली आपका पति दे, सरस्वती जी, आपको कैसा लगेगा? ज्यादा। समझ में आया? तो रस जो है ज्यादा असाता का है यदि यदि आपका पति या बच्चे दे रहे हैं आपको गाली। समझ में आया? और दूर वाले दे रहे हैं, रस कम है, बिग डील, हैप्पी हो जाओ। हैप्पी हो जाओ कि रस कम है उस साता वेदनीय क्रम में। ठीक है, तो हैप्पी हो जाओ ऐसे, यार आई एम सुपर हैप्पी यार, तू कौन यार, खावा कट ले। ठीक है, काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, गेट आउट ऑफ देम। ठीक है, थर्ड इज, इफ इट इज इन टॉलरेबल जोन, यदि जो आपकी प्रॉब्लम है आपके टॉलरेबल जोन में है, ठीक है, देन इट इज डेफिनेटली लेस रस। कई प्रॉब्लम टॉलरेबल जोन में नहीं होती। टॉलरेबल जोन का मतलब होता है, कई बार सर दर्द होता है, इतनी जोर से सर दर्द फटता है ना कि मतलब आपका दिमाग फट रहा होता है ना, कई बार ऐसा होता है। कई बार पेन भी इतनी ज्यादा होती है कि चीखें निकल जाती है। होता है ना, कभी एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है कि चीखें निकल जाती है और लगातार रहती है, वो ठीक भी नहीं हो रही होती है। और कभी कभी तो ये दिन क्या महीनों चल जाती है। देन द रस इज मैसिव। ओके, बट यदि वो प्रॉब्लम टॉलरेबल जोन में है, बीपी की मेडिकल प्रॉब्लम है, एक दवाई खा के ब्लडी बीपी ठीक रहता है, तो खाओ ना एक दवाई, पॉप अप पिल एंड बिकम लिव अ नॉर्मल लाइफ। ठीक है, फिर उसमें इतना ज्यादा हाइतौबा मचाने की क्या जरूरत है? हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम है, हैव अ प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड मतलब मैं ये कह रही हूँ कि यदि वो टॉलरेबल जोन में होना है, थैंक यू करो। तो मेरे को एक बार प्रॉब्लम आई कुछ, ठीक है, तो जब वो टॉलरेबल जोन में गई ना तो आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने कहा ठीक है, बाकी प्रॉब्लम में, मतलब ये जो प्रॉब्लम जो टॉलरेबल जोन में जा चुकी है ना, अब मैं इसको जैन धर्म से हैंडल कर लूंगी, मतलब मोक्ष मार्ग से हैंडल कर लूंगी। इसको जीरो होने की जरूरत नहीं है। क्यों जीरो होने की जरूरत नहीं है?
कर्म उदय जो उदय होते हैं उसको जब तुम संभाव से सहन करते हो ना, तो उसमें निर्जरा का लेवल बहुत हाई चला जाता है, ठीक है। सो इफ इट इज इन अ टॉलरेबल जोन, देन डेफिनेटली लेस कर्म उदय, ठीक है। और आपको आज मैंने ये सिखाया है पूरी ये 5 स्टेप से, कैसे आप अपने असाता वेदनीय कर्म की जो निषेक रचनाओं में रस कम करते चले जाओ, स्थिति कम करते चले जा सकते हो और साता में बढ़ा सकते हो, ठीक है। आपके पास यही ऑप्शन है, साता को कम कर सकते हो। पर लोगों में क्या आशा होती है कि किसी तरह से कोई मैजिक वॉन्ड आ जाए, कोई जादू हो जाए। दूसरे धर्म वाले जादू बोलते हैं, देवी देवताओं की हेल्प लेते हैं और भैया छू मंतर हमारी प्रॉब्लम ही चली जाए। जैन धर्म मैजिक में बिलीव नहीं करता है, याद रखना। जैन धर्म इज्जत ही नहीं देता है मैजिक की। कोई बात करोगे ना जैन धर्म में, 32 आगम में कहीं भी मैजिक की बात नहीं आ रही है कि कोई देवता आया उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ऐसे हो गया। भगवान बोलते हैं सॉरी, दैट्स नॉट हैपनिंग, ठीक है। डोंट इवन विश फॉर इट, डोंट इवन आस्क फॉर इट। इच्छा भी मत रखो, क्योंकि मांगना तो दूर की बात है, ठीक है। अभी सवाल पूछिए। मैंने असाता वेदनीय कर्म पूरा खत्म कर दिया है। अगली क्लास से कोई और टॉपिक चलेगा, इसलिए आप पूछिए। ये जो वेदनी कर्म में भी सेम स्टेप्स रहेंगे और डिफरेंट फ्रॉम लाइक असाता? साता वेदनीय नहीं, फिर से बोलना। नहीं, ये अंतराय, सॉरी, अंतराय कर्म में भी सेम स्टेप्स रहेंगे? मैंने अंतराय कर्म का तो मैं क्षयोपशम होता है, इस कर्म का संक्रमण होता अच्छा, है। ओके ओके। अंतराय कर्म के अंदर देयर वाज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज क्षयोपशम, ठीक है। इसमें ओके, संक्रमण होता है। इनफैक्ट दैट इज अ गुड क्वेश्चन कि भैया इसके अंदर क्षयोपशम क्यों नहीं होता है। इसके अंदर हम संक्रमण ही क्यों कर सकते हैं, बाकी कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं। वाई इज द संक्रमण, मतलब क्षयोपशम में क्यों नहीं करूं। एनीबडी इसका जवाब दीजिए। ओ माय गॉड 52 हो चुके हैं। लेट्स डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सो एक काम करती हूँ, होमवर्क करते हैं, ये वाला काम होमवर्क पेंडिंग रखो कि 4 घाती कर्मों में क्षयोपशम हो रहा था, पर अघाती कर्मों में क्षयोपशम वर्ड नहीं यूज हो रहा है। एक और वर्ड यूज मैंने डाला है, संक्रमण यूज होता है, राइट। पाप के कर्मों में संक्रमण ही करो। सो मेरा सवाल यह है, क्षयोपशम में क्यों नहीं कर सकती हूं और क्यों संक्रमण यूज करना है, सोच के देखना। गेट बैक द आंसर, दैट इज अ होमवर्क। इट्स अ गुड गुड ब्रेन जॉगिंग, ठीक है। भरत, दैट ऑल्सो गिव्स यू द आंसर के सेम प्रोसीजर अंतराय कर्म में सेम प्रोसीजर नहीं होता है, ठीक है। नहीं अंतराय होगा। कर्म में कुछ और प्रोसीजर होता है। अंतराय कर्म का अलग मॉडस ऑपरेंडी है, उसको मैंने बताया। हर कर्म का मॉडस ऑपरेंडी टू रिमूव दैट कर्म इज डिफरेंट, हर कर्म का। इनफैक्ट अंतराय के अंदर भी हर अंतराय कर्म का अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी है। दान अंतराय का अलग है, वीर अंतराय का अलग है, भोग अंतराय का, सबका अलग अलग है, ठीक है। सबके और मैंने सब सिखाए हैं। जब एक एक अंतराय कर्म सिखाया ना, एक एक को मैंने अलग अलग लेके बताया है कि वीर अंतराय को ऐसे खत्म किया जाता है, उसको ऐसे। मैंने एग्जाम्पल से दिया है कि एक बार मेरा ज्ञान में प्रॉब्लम आई थी, बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ, और मैं कंचन आंटी के पास गई थी और मैंने बोला, आंटी कंचन आंटी मेरा ज्ञानावनी कर्म का प्रगाढ़ उदय है, इतना प्रगाढ़ उदय है, शुड आई टेक संथारा। आई आस्क्ड हर दिस क्वेश्चन, आई एम थिंकिंग ऑफ संथारा, एंड कंचन आंटी सेज दिस इज नॉट ज्ञानावनी कर्म, दिस इज अंतराय। तो जैसे ही उन्होंने बोला ना अंतराय कर्म, तो आई वाज लाइक, आंटी आर यू श्योर। आंटी सेड इट इज द होल, even though it is affecting gyan, it is antaray karam problem, right? The whole modus operandi changes of usko kshay karne mein, understood? The procedure changes, and when the procedure changed, I didn't had to take, I'm telling you ना कि मैं, यदि वो ज्ञानावर्णी कर्म का प्रॉब्लम था ना, तो मैं संथारे की सोच रही थी। और तब तो मैं, आई मीन 10-15 साल पहले की बात करूँ, तब मैं यदि मैं संथारे के बारे में सोच रही थी, अंडरस्टूड। सोचो, इट मस्ट बी सो सीवियर। बट जस्ट बिकॉज कंचन आंटी ने बोला नो इट्स अंतराय, इट्स नॉट ज्ञानावर्णीय, डू यू अंडरस्टैंड। ये एक्सपर्टीज धीरे धीरे आती है टू रिकॉग्नाइज कौन सा कर्म किससे होता है, ठीक है। आर यू क्लियर। असाता से भी ज्ञान अफेक्टेड होता है। आप बोलो कि कैसे असाता से ज्ञान कैसे अफेक्ट होता है। यदि मैं कॉन्स्टेंटली बीमार रहती हूं, तो मैं क्या ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम करूंगी, राइट। सोच के देखो, राइट। मेरे को फोड़ा हो जाता है जिसके अंदर पस पड़ जाती है,
तो मैं स्वाध्याय नहीं कर सकती, वो ज्ञानावर्णी कर्म को अफेक्ट करना चालू कर देता है। अंडरस्टूड? सो असाता हर कर्म हर चीज को अफेक्ट करता है। अभी तो तुम एक एक कर्म देख रहे हो, ठीक है, आगे चल के तुम देखोगे एक कर्म दूसरे कर्म को कैसे ओवरलैप करता है। फिर तुमको रिकॉग्नाइज करना सिखाऊंगी मैं कि इवन दो वो ज्ञान अफेक्ट होता है पर वो ज्ञानावर्णीय नहीं है, वो तो असाता, बिकॉज द रूट कॉज इज मेडिकल प्रॉब्लम्स, इट्स कमिंग फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, इट्स असाता की वजह से है। अंडरस्टूड? अंतराय का मॉडस ऑपरेंडी अलग है, ठीक है, गोत्र और इस सब का मॉडस ऑपरेंडी अलग होगा, ठीक है। और मोहनीय कर्म से भी ज्ञान अफेक्ट होता है। मेरे को इतना क्रोध आता है, मैं पूरा दिन खुंदक खा के बैठी हुई हूँ, गुस्से में हूँ कि तुम लोगों ने मेरे साथ कैसा गलत तरीके से व्यवहार किया, और मैं ज्ञान नहीं कर पाती हूँ। अंडरस्टूड भरत? हाँ या that stage will come way later, that stage will come way later। क्या होता है, पहले पहले मुझे एबीसीडी पढ़ाना पड़ता है सब लोगों को, तो मैं एबीसीडी अभी तक अल्फाबेट्स पढ़ा रही हूँ, उसके बाद कैट बैट मैट सिखाऊंगी, 3 वर्ड सिखाऊंगी, ठीक है। सो लेट्स गो, एक एक कर्म को सीखो, पर मॉडस ऑपरेंडी ऑफ ईच एंड एवरी वन इज डिफरेंट, द स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट। भगवान अलग अलग स्ट्रैटेजी से उसको खत्म करने को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो असाता वेदनियों को खत्म करने की स्ट्रैटेजी हमने बताई, हम अगली क्लास के अंदर असाता पे थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, देन विल गो टू साता वेदनीय कर्म के उदय में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, विल गो टू दैट, ठीक है। आई होप आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी असाता को लिस्ट डाउन करो और इस 5 स्टेप्स में से देखो, खासकर जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि दैट विल मेक यू सम्यक दृष्टि। थर्ड और फोर्थ और ठीक है, दैट इज अलाउड टू यू बिकॉज यू आर अ श्रावक, अलाउड है, कर लो भैया, प्रॉब्लम नहीं है भगवान को, ठीक है। और जो 5th है दैट इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल स्टेप। तो फर्स्ट 2 और 5th स्टेप पे कॉन्सेंट्रेट करो ज्यादा, पर थर्ड और 4th स्टेज इज अलाउड टू यू एज अ श्रावक। प्लीज रिमेंबर दैट, कभी मत भूलो तुम श्रावक हो। अपने से ज्यादा औकात में, यदि मैं 100 रुपया कमाती हूँ ना, तो मुझे 1,000 रुपया खर्च नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। वैसे ही मैं श्रावक हूं ना, तो श्रावक बन के रहो, साधु बनना, न घर के रहोगे न घाट के रहोगे, इज अ सिचुएशन, ठीक है। हाँ, गो स्लो, गो अकॉर्डिंग टू योर बॉडीली कैपेसिटी। चारित्र इज अ बॉडीली थिंग, इट्स बॉडी के हिसाब से चारित्र जाता है, ठीक है। गो स्लो। आज जो मैंने बोला है, आई होप आप इसको समझ पाओगे, इसको फील कर पाओगे, और आपको अपनी लाइफ में कैसे सोचना समझना है ये अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओगे। ऐसे करके आप सम्यक भगवान की आज्ञा में रह के सम्यक दृष्टि भी बनोगे, हलुकर्मी भी बनोगे, और जल्दी से जल्दी मोक्ष जाओ। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तु धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनत्तु धमो लघुतमो। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पनत्तु धमो शरणम पहुंचामी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। या